बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धन की जय, सर्व सुंदर सार्थ की जय। प्रणाम जी। श्री महामत कहे मोमिनो, ए गढ़ा की वितरक, आगे कहो करुणा की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। पहले सूरत सिंह सुनी, राम कृष्ण साहब की पहले सूरत सिंह सुनी। रामनगर में श्री प्राणनाथ जी के विषय में सबसे पहले सूरत सिंह जी को पता चला था, और सूरत सिंह जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सर्वप्रथम आए। सर्वप्रथम मतलब दीवान देवकरण से पहले, सबसे पहले नहीं, दीवान देवकरण जी से पहले वो लाए थे। फिर उन्होंने ये बात बताया दीवान देवकरण जी को, देव जी को दिखाया, तो कहा पैगंबर। इसीलिए सभी सुंदर साहब को भी पैगंबर कह देते हैं, यानी पैगाम देने वाला, परमात्मा का संदेश पहुंचाने वाला। आए राज रामनगर तहाँ विराजे बरस दोए। श्री प्राणनाथ जी जब रामनगर में आए थे तो वहां पर लगभग 2 वर्ष तक वहां रहे थे, और वहां पर उन्हें दीवान देवकरण की मुलाकात हुआ। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे दीवान देवकरण जी। उमंग अंग में आईया कहो जाए छत्रसाल, उनके अंग में बहुत ही उमंग था इस बात का कि छत्रसाल जी महाराज को ये खुशखबरी में जल्द से जल्द सुनाओ, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज 12 साल से इन्हीं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का तो इंतजार कर रहे हैं। तो छत्रसाल जी को मैं बताऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, यही उमंग था उनके मन में। और इस कारण वो रामनगर से चल के मऊ सिहानिया आते हैं। मऊ सिहानिया और पन्ना जी में अंतर से ध्यान देंगे। मऊ सिहानिया ये पन्ना है और ये मऊ है, ये दोनों बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आते हैं। बुंदेलखंड एरिया काफी बड़ा होता है, बुंदेलखंड का एरिया काफी बड़ा है। मऊ सिहानिया जो है वो छत्रसाल जी ने अपना सैन्य अड्डा बनाया था, क्योंकि मौसानिया पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है जहाँ पे दुश्मन का घुसना बहुत कठिन है। इस एरिया के विषय में जो जानता वही वहां पर टिक सकता है, बाकी भटक जाते हैं। छत्रसाल जी की सेना क्या करती थी, मौसानिया में छिप के रहती थी, और अचानक से किसी पर हमला करना, वापस छिप जाना, यही उनका चापा मार युद्ध नीति कहते हैं इसको, गोरिल्लाबाद भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से मौसहनिया में थे छत्रसाल जी। हालांकि पन्ना जी में भी उनकी एक हवेली थी, जिसको कहते हैं चौपड़ा की हवेली। तो मऊ सिहानिया आते हैं, और 75 साल की उस समय मऊ सिहानिया में थे। उनको सूचना दिया, सारी बात बताया रामनाथ जी के विषय में कि आप जिनका 12 साल से इंतजार कर रहे वो बुद्ध निष्कलन स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। न औरंग अकश राकत है लड़ाई इस्लाम, औरंगजेब इनसे ईर्ष्या देश की भावना रखता है। सुंदर जी कितना स्पष्ट लिखा है, यदि औरंगजेब समर्पण हुआ होता तो देश की भावना क्यों रखता, पहली बात। और दूसरा, यदि केवल शरीयत का इशू था कि मतलब शरीयत के कारण नहीं आया, बाकी इमाम मेहदी मानता था, ऐसा कहें तो भी ये पॉसिबल नहीं। इमाम मेहदी मानता था तो भी देश की भावना तो कम से कम नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश रखता है। क्यों रखता है वो, क्योंकि हिंदू तन में इमाम मेहदी का दावा कर रहे हैं, और उसको ये उसमें नहीं लगता था कि हिंदू में कैसे वो इमाम मेहदी आ गए। ये लड़ाई इस्लाम, ये राज्य की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये था धर्म की लड़ाई। कयामत का समय आ गया, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, ये उसको अच्छा नहीं लगता था। दावत सब ठहरो करी, श्री प्राणनाथ जी ने सभी हिंदू राजाओं को आह्वान किया है
लेकिन कोई भी उनकी बात पर गंभीर नहीं हुआ। आह्वान किया ना, राजा ने मलोरे राणे राय करो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। तब आप अपने यहाँ पर उन्हें आमंत्रित कीजिए। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन। धर्म धाम का जो अंकुर होता है ना, परमात्मा जहाँ भी होती है वो छुपाई भी आता है। एक शब्द सुपन्ना सुनते उड़ जासी नींदर, एक शब्द सुनते ही उसका नींद उड़ जाता है। सुनत ही करे चेतन, उनके मतलब जागृत हो जाते हैं, तुरंत विचारशील हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं पॉजिटिवली, और क्रियाशील एक्टिव भी होते हैं उस क्षेत्र में। बलदीवान के आगे बात करी देवकरण। बलदीवान जी के सामने भी इस विषय में देवकरण जी बात करते हैं। बलदीवान जी के विषय में मैंने कल बताया था, आपको प्रमाण भी दिखाया था कि ये चचेरे बड़े भाई हैं। तक में कहीं भी चाचा शब्द आया नहीं है, एक जगह सिर्फ जेठा शब्द आया है। तो जेठा शब्द जो है, इसका अर्थ मैंने बताया था, जेठा का अर्थ बड़ा भाई होता है। चचेरे बड़े भाई थे। और हस्तलिखित पत्रों में बलदाऊ शब्द आया है, तो बलदाऊ का अर्थ भी भाई होता है। बलदीवान जी चंपत राय के भाई नहीं थे, चंपत राय के भाई सुजान राय के पुत्र थे सुंदर जी। दिल में विचार थे, लालदास पहुंचे इतना क्या, देवकरण जी छत्रसाल जी को समझा रहे थे, इतने में लालदास जी पहुंच गए, क्योंकि प्राणनाथ जी ने भेजा था इनको। देवकरण जी नए सुंदर साथ थे, समझाने में थोड़ा कमी ना रह जाए, तो लालदास जी भी पहुंच जाते हैं। और उत्तम दास जी भी आनंद पूर्वक धन धनी की वाणी गाते हुए पहुंचते हैं। वाणी राज की गाते राज जी महाराज जी की वाणी गायन करते हुए पहुंचते हैं। और महाराज छत्रसाल जी आनंदित हो जाते हैं। और जब छत्रसाल जी लालदास जी ने उन्हें श्लोक, भागवत के श्लोक, प्रमाणिक श्लोक सुनाते हैं, तो श्लोक जो है योग माया के विषय में हो सकता है। योग माया उपासित, योग माया का आश्रय लेकर वृंदावन का रचना किया, या तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रमाण के रूप में भी भागवत का श्लोक हो सकता है। इसमें बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार के आने का वर्णन किया गया है। तो श्लोक जैसे ही सुना छत्रसाल जी महाराज ने, तब श्री जी साहेब के चरण की दिल में लई आश। श्री जी साहेब जी प्राणनाथ जी के चरणों की आशा दिल में लिया, उनसे मिलने की इच्छा उनके दिल में उत्पन्न हो गई। और वो तुरंत ही देवकरण जी को भी आदेश देते हैं, जाओ शीघ्र जाओ, उन्हें मेरी तरफ से इनवाइट करो, आमंत्रित करो और यहाँ लेकर के आओ। और लालदास जी, उत्तमदास जी, आप दोनों भी भले आए थे उनकी तरफ से, लेकिन अब जाओ मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आप भी जाओ। और उनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, अच्छे से व्यवस्था करके लेके आओ। सामने आए बुलावा नाम, उनकी अगवानी करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी यहाँ पर उस समय अगरिया में थे। तो अगरिया में देवकरण जी और लालदास जी वगैरह पहुंचते हैं और उनको खुशखबरी सुनाते हैं। देवकरण जी इस बार अपने परिवार समेत आए थे, पूरे परिवार को प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक किया, और सब मिलकर के प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं यथासंभव। चले अगरिये से पढ़ने पहुंच आए, इस प्रकार अगरिये से चल करके पन्ना पहुंच गए। देखिए अगरिया ये है और यहाँ से पन्ना जी लगभग 80 to 100 किलोमीटर दूर कम से कम होगा, ये नजदीकी तरह से। तो पन्ना जी के पवित्र भूमि पर प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी पधारते हैं। डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चितलियां। अमराई घाट में किलकला नदी, आज भी दिखेंगे बैजूनाथ जी मंदिर के पीछे किलकला नदी है। किलकला नदी का जो किनारा है, वहां पर आम के बहुत सारे पेड़ थे उस समय, अभी भी कुछ पेड़ है। वहां पर सब सुंदर साथ ने डेरा लगाया, टेंट लगा दिया अपना, रहने के लिए अस्थायी घर होते हैं ना, तंबू टेंट, वो सब लगाते हैं। और और झंडे की चितलिया, श्री प्राणनाथ जी मन में विचार करते हैं, हाँ अब ये ही वो स्थान है जहाँ पर मेरा स्थायी ठिकाना होगा, जहाँ स्थायी जागनी केंद्र होगा। अब यही मेरा अंतिम स्थान आ गया है, इसके बाद से मुझे कहीं और जाना नहीं, यहीं पर मेरा नूरी झंडा लगेगा। जी स्थान राज्य महाराज ने परम धाम से दिल में ले रखा था, ये पहली बार अचानक से नहीं हुआ, ये स्वराज जी ने पहले से दिल में ले रखा था।
और इसका प्रमाण पुराण संहिता में पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलियोगे। पद्मावती नदी के किनारे, पद्मावती नदी का नाम है सुंदर साथ जी यहाँ पर। वो क्यों है मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि पद्मावती जो शब्द है लक्ष्मी का नाम है। पद्मावती किसका नाम था? लक्ष्मी को नाम था। तो वहां पर वैकुंठ में एक बार लक्ष्मी जी, गंगा जी और पार्वती जी तीनों में आपस में विवाद हो गया। आपस में तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। यहाँ पर पार्वती जी तो विंध्यवासिनी देवी के रूप में आती है और लक्ष्मी जी किलकिला नदी के रूप में आती है। तो किलकिला नदी, मतलब किलकिला नदी के किनारे, किलकिला नदी को ही पद्मावती नदी कहते हैं। और किलकिला नदी के किनारे आज भी जो है वहां पर लक्ष्मी जी का पद्मावती आदि शक्ति पीठ आज भी है, बहुत बड़ा मंदिर है। और उस नगर का नाम लक्ष्मी जी के नाम से पड़ा है पद्मावतीपुरी। पद्मावती शब्द से अपना प्राणनाथ जी या सुंदर साथ का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लक्ष्मी जी के कारण से ही उसका नाम पड़ा है पद्मावती, पद्मावतीपुरी। तो सुंदर साथ जी इसी तरह की घटना है। शंकर भगवान पार्वती जी एक बार वायु मार्ग से विमान में बैठ के जा रहे थे, तब अचानक शंकर भगवान ने अपना विमान यहाँ उतारा और यहाँ पर उन्होंने सजदा किया, शीश झुकाया, परिक्रमा किया, प्रणाम किया। तो पार्वती जी कहती है यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, कोई आश्रम भी नहीं है, आप यहाँ पर, अब तो भोले, बिल्कुल भोले, यहाँ पर क्यों शीश झुका रहे, नमन कर रहे हो? कहते हैं अभी यहाँ पर भले कुछ नहीं है, लेकिन 28वें कलयुग में परब्रह्म शिवातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होंगे, तब इसी स्थान को अपना धाम बनाएंगे, यहीं पर ब्रह्म ज्ञान की ध्वजा फहराएंगे। तो फाइनल जो जागनी केंद्र जो है यहाँ पर सेंटर होगा। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। तो पटना की जो धरती सुंदर सा जी भारत के नक्शे में देखेंगे बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर किलकिला नदी तीर पे उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला के तीर है ना, किनारे उतरे परमहंस आए। यहाँ पर परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टियों को कहा जा रहा है, सुंदर साथ को कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, कबीर तीन शिष्ट कहे जीव हंसो परमहंस नाम, जिससे जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि वैदिक ग्रंथों में कहा गया, जिसको कुरान में आम खास फासल कहा गया है, उसी को कबीर जी की वाणी में जीव हंस परमहंस कहा गया। परमहंस शब्द जो है ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है, लेकिन इस प्रकार दुनिया के विद्वानों ने अपने अपने महाराज के लिए प्रयोग करने लगे, सिद्ध योगियों के लिए। जैसे सुंदर साध में भी वैसा प्राणनाथ जी के समय नहीं था, ये बाद में शुरू किया। बाद में कोई सिद्ध योगी हो गए तो बोले परमहंस है, ऐसा है। कोई मिरेकल्स दिखाया, चमत्कार दिखाया किसी ने, किसी के तन से चमत्कारिक लीलाएं हुई, तो उनको सबने परमहंस कह दिया। पर वास्तव में यहाँ पर चुपाई में देखिए, प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कह रहे, तीनवें सिरदार अक्षरातीत प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कह रहे। देख अपना ठोर सुख पाए, परमहंसों के सिरदार है प्राणनाथ जी। और आज क्या कहेंगे, मैं परमहंस है, हमारे गुरु जी तो राज्य हो गए। जी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि सरकार श्री परमहंस नहीं थे। ये डिसाइड करना, देखिए परमहंस शब्द तो ब्रह्म सृष्टि का शब्द है, और चमत्कार देख करके लोग जो है लाखों की भीड़ श्रद्धालु आते, लेकिन किसी काम की नहीं होती। वो भीड़ के पीछे भीड़ लगने से कोई फायदा नहीं है। कुरान में लिखा है, ये जो भीड़ तुम्हारे पीछे चली आ रही है, इसका क्या होगा? इनका अवभगत नहीं होने वाला है। तो ज्ञान समझ करके प्रेम से समर्पित होगा वो, उसका वैल्यू होता है। समझ जी देखा देखी भीड़ में लगने वाले का कोई वैल्यू होता नहीं है। ये तो सब आग में पड़ने वाले हैं, ऐसा लिख दिया कुरान में। यहाँ पर भी सुंदर सा जी देखिए, जो 500 ब्रह्म सृष्टि है 5000 में से, अभी यहाँ पर कोई बोलेंगे कि पंडित जी आने से पहले सारे 500 सुंदर सात परमहंस बन गए थे, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में 500 सुंदर सात परमहंस कैसे बन सकते? जब तक अभी परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण
देख छे ना तो तसरी होनी चाहिए। देख अपना ठोर सुख पे अपना ठिकाना अपना स्थायी ठिकाना देख करके प्रसन्न होते हैं सभी। अभी तक देखा उदयपुर में, वहां से आगे जाना पड़ा, मंदसौर से आगे जाना पड़ा, इधर 2-3 जगह हवेलियां भी बनाए, फिर वो भी छोड़ना पड़ा, बनाने के बाद भी छोड़ना पड़ा। आप अपनी मेहनत से एक मकान बनाओ और उसको छोड़ करके जाना पड़े, आपको अनुभव है। आप शादी भूटान में अपना अपना मकान और जमीन सब छोड़ के आना पड़ा था। तो ये जी यहाँ पर स्थायी ठिकाना, अब यहाँ पर अपना धाम बनेगा और फाइनल जागरण केंद्र बनेगा। वहां पर दौड़े देखत गौण लोग, वहां पर जो स्थानीय आदिवासी जाति के लोग थे, गौण जाति के आदिवासी थे, उन्होंने देखा कि नदी के किनारे तो बहुत सारे साधुजन आए हुए हैं, वैरागी आए हैं, दौड़ के चलो, तुरंत चलो। सब दौड़ते हुए आए, सिर्फ दर्शन के लिए दौड़ते हुए नहीं आता कोई। क्यों आए दौड़ते हुए? ये बताने के लिए। सबने आए दर्शन करी, कही सुनो अवसाद, या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध। ये नदी का पानी न पीना, ये बताने के लिए दौड़ते हुए आए, क्योंकि जरा सा देरी हो जाए और वो नदी का जल पान कर ले तो फिर किसी के प्राणों की क्षति ना हो जाए। इसके लिए यहाँ पर दौड़ते हुए आए थे। कहते ये पानी इतना जहरीला है कि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी जानवर भी जो है वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। जी मैंने बताया यहाँ पर ये जो श्राप वाली घटना थी। लक्ष्मी जी किलकुला नदी के रूप में आती हैं, पार्वती जी विंध्यवासिनी देवी के रूप में आती, विंध्याचल पर्वत के ऊपर आती हैं प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए। तब सब सुंदर साथ में मिलकर विचार किया, इसमें कौन सा मुश्किल है, विष की नदियां हैं तो इसके धाम धनी सारे संसार का विष दूर करने के लिए आए हैं, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की कमी है। धोयो चरण अंगूठा, राजपालनाथ जी के चरण अंगूठा तो धोया और उसको चरणामृत बनाया, और उसके बाद नहायो सकल समाज, डारियो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। चरणामृत को नदी में जैसे ही डाला, जैसे ही विष की नदियां अमृत की नो सुख सबन पहुंचाए। सुंदर साथ जी दुनिया वाले को ऐसा तर्क देते हैं कि नदी जो है गंदी हो गई थी, इसलिए बस विषमयी हो गई थी। क्यों? गंदी होने की वजह से विषमयी हो गई थी। इसी गंदी होने की वजह से हो या जिस वजह से भी हो विषमयी, लेकिन सुंदर साथ जी केवल चरणामृत, चरण अंगूठा धो करके चरणामृत डालने से वो कैसे विष उसका दूर हो गया? ये प्राणनाथ जी का ही आशीर्वाद है, प्राणनाथ जी की शक्ति से हुआ सारा कार्य, उनके चरणों की महिमा का प्रताप है। सुंदर साथ जी पीछे नहाओ सकल समाज। सुंदर साथ को इतना विश्वास था, ऐसा नहीं कि पहले तुम नहाओ, फिर तुम पहले पियो, फिर मैं बाद में पीऊंगा, ऐसा नहीं। सुंदर साथ जी ने जैसे चरणामृत डाला, प्राणनाथ प्यारे की जय बोल सबको दिया, नदी में डुबकी लगा लगा के नहाने लगे, उसका जल का पान भी किया, और वहां के आदिवासी लोगों ने भी उसका जलपान किया। इस तरह से घटना जो है ब्रज लीला में भी हुई थी। ब्रज लीला में जब कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत प्राणनाथ आए थे, वहां पर यमुना नदी एक बार विषयुक्त हो गई थी कालिया नाग की वजह से। एक जहरीला नाग था उसमें, कालिया नाग, वो भी कंस का भेजा हुआ था। तो कालिया का दमन करके, कालिया नाग को मार करके यमुना नदी को विषमुक्त किया था। इस प्रकार अब यहाँ से महाराज अक्षत्र साल जी को खबर भेजते हैं। देखिए अभी प्राणनाथ जी कहाँ पर आए हैं? पन्ना जी में आए हैं, अक्षत्र साल जी है मऊ में। इसको बोलते हैं मऊ सिहानिया, मऊ मुकरवा, 2-3 मऊ में भी 2-3 जगह है। तो मऊ में है तो यहाँ से पन्ना जी से उसको सूचना भेजते हैं, ये महाराज चित्रसाल जी प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी यहाँ पधार चुके हैं, तो कृपया करके आप शीघ्र आ जाइए उनके स्वागत के लिए। लेकिन महाराज चित्रसाल जी कहते हैं मोहे बने ना आवती, मेरे लिए अभी आना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी
बहुत ही युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे जस्ट पहले मटौंध में एक युद्ध हुआ था अफगान खान के साथ में। मटौंध एक एरिया क्षेत्र का नाम है, वहां पर युद्ध हुआ था। उसके तुरंत बाद छत्रसाल जी अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आ गए थे। नौसिंहानिया में यही उनका बताया था ना मैंने, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने से यहाँ पर उनको कोई अंदर ढूंढ नहीं सकता, अंदर हमला नहीं कर सकता है। इसलिए अफगान खान क्या कर रहा था, नौसिंहानिया से जो बाहर जाने का रास्ता था वहां पर 8,000 सैनिक के साथ में डेरा डाला हुआ था। 8,000 सैनिक के साथ में डेरा डाल दिया था। कभी न कभी तो बाहर निकलेगा, इसका रसद पानी बंद कर दूंगा, बाहर से आने जाने का रास्ता बंद कर दूंगा, ऐसा करके अफगान खान डेरा डाला हुआ था। इसलिए अब छत्रसाल जी ऐसी स्थिति में छोड़ के जा नहीं सकते थे, युद्ध की स्थिति किसी भी क्षण बन सकती थी। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप कृपा करके 7 स्वरूप दे को छोड़, स्वरूप दे मतलब महिला सुंदर 7 को वहीं छोड़कर, पन्ना जी में छोड़कर छड़े पधारे कुछ युवा सुंदर 7 के साथ में, पुरुष सुंदर 7 के साथ आप यहाँ नौसिंहानिया पधारे तो कारक सब सिद्ध होंगे, हम पावे सुख होने पे आपके दर्शन का लाभ होगा और हमारे आत्मा कल्याण होगा। अब शीघ्र यहाँ पधारिए। तो प्राणनाथ जी मऊ पहुंच जाते हैं पन्ना से चलकर। जी दुनिया में किसी गुरु को बोलो, बिहारी जी को एक बार बोला तो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, इसको दर्शन करना तो यहीं जामनगर आ जाओ, मैं क्यों दर्शन देने के लिए आऊँ। जी प्राणनाथ जी तो हमारे धाम के धनी, अपनी आत्मा को तो जागृत करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। पहुंच जाते नौसिंहानिया, दुन्नी दरवाजा, अब 3 मेहराब वाला दरवाजा था। डेरा किया वहीं उसके नजदीक ही डेरा डालते सब सुंदर साथ। सर्वप्रथम राजा छत्रसाल जी भेष बदल के दर्शन क्यों पाए। एक बार भेष बदल के दर्शन करके दूर से चले गए, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा तड़प तो था, लेकिन कंफर्म करना चाहते थे किसी के प्रति भी थोड़ी कोई समर्पित हो जाता है, ये वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है कि नहीं है चेक करने के लिए उन्होंने पहली बार दूर से दर्शन किया। दूसरी बार भी फिर शिकारी का भेष धारण करके आते हैं। इस समय श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे, सब सुंदर साथ जी सामने बैठे हुए थे। इस समय आ जाते हैं, कहा जाए ठाड़े बहे तरह मूड की ले, वहां जाकर के जैसे कोई मूड अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति होता ना, गांव का गंवार व्यक्ति, वैसा वेशभूषा और वैसा अपना फेस रिएक्शन रखते हुए खड़े हो गए। और दूर से क्या कहते हैं, बाबा जी राम राम। दूर से अभी के गांव में आदमी जाएंगे ना, आदिवासी घर सब एरिया में राम राम बोलने का ज्यादा पता चलेगा इनकी तरफ में। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां के सारे लोग राम के भक्त होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। वो तो औपचारिक बन गया, औपचारिकता बन गया, सबका सिस्टम बन गया। और हालत ऐसी रहती कि मुंह में राम और बगल में बीड़ी, ऐसा हालत। तो यहाँ पर समझ जी बाबा जो राम राम कहते हैं, तो छत्रसाल जी को तो पहचान जाते हैं प्राणनाथ जी कि ये तो महाराजा छत्रसाल जी वेश बदल करके आए। तुरंत पहचान लिया प्राणनाथ जी ने, कहते हैं बाबा बैठो ही तो आए। सुंदर जी ध्यान देंगे, कोई सुंदर साहब कहते प्राणनाथ जी ने भी राम राम कहा था, लेकिन छुपाई में कहीं आता नहीं है कहा था कि नहीं कहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राणनाथ जी ने क्या कहा, बाबा बैठो ही तो आए। कहते हैं बाबा मैं हूं तो तुम भी बाबा इधर आओ, आकर के बैठो सामने, वहां दूर से खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो। तब आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर। बिछोने पर बैठा तो जरूर, बैठा तो जरूर, लेकिन बहुत पीछे बैठा। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इधर जो मेरे सामने आकर के बैठो। तो भी 1-2 कदम बस आगे आए, तो भी प्राणनाथ जी और आगे आने के लिए कहते हैं, कह देते हैं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। लोग पीछे क्यों बैठते हैं कि पीछे से यदि जमेगा नहीं तो उठ के चले जाएंगे। पीछे से बैठने से क्या होता है कि जब मन नहीं लगेगा तो पीछे से चुपचाप उठ के चला जाएंगे, ऐसा सोचते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर लेकिन रामनाथ जी ने कह दिया अब तो पड़ी तुम फंद में, अब तो तुम फंद में फंस चुके हो,
अब भागने का कोई संभावना नहीं, पीछे से उठ के जा सकते नहीं हो। तो छत्रसाल महाराज जी कहते हैं मुझे कौन फंदे में डाल सकता है, नहीं ऐसा ब्रह्मांड में कोई, 14 लोक में कोई ऐसा नहीं है जो मुझको फंदे में डाल सके, 14 लोक में पूरा ऐसा कोई नहीं। तब बताते हैं ये काम बुद्ध जी से होए, ये काम मात्र बुद्ध जी से ही पॉसिबल है और किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। 12 साल से मैं उनका चाकर हूँ सुंदर साहब जी। 14 लोक में या ब्रह्मांड में त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु में सब आगे देवी देवता, न देवी देवता मुझे फंद में डाल सकते हैं, न ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे फंद में डाल सकते हैं। ये काम मात्र बुद्ध जी के द्वारा ही पॉसिबल है, उनके हम चाकर हैं। 12 वर्ष से उन्होंने एक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया था और किसी की भी पूजा पाठ को छोड़ रखा था। इनकी छाप की रुपया देखो तुम हमसे, उनके जो छाप का जो सिक्का उन्होंने मुझे 12 साल पहले सपने में दिया था, छत्रसाल जी ने दिखा दिया, देखो मेरे गले में है वो सिक्का। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसे कुछ सिक्के तो मेरे पास भी हैं, देखो। तो जैसे प्राणनाथ जी ने अपना आसन उठाया, उसके नीचे ऐसे बेशुमार सिक्के थे। छत्रसाल जी ध्यान से मैचिंग कराते हैं, देखते हैं और निश्चित कर देते हैं ये तो सारे वही सिक्के, मतलब यही वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है जिन्होंने 12 वर्ष पूर्व मुझे स्वप्न में सिक्का दिया था, ये वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। उनको पूरा विश्वास हो जाता है, तब अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं इनकी परीक्षा क्यों लेने आगे, तो परीक्षा ले रहा था। ये प्राणनाथ जी मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब मैं शीघ्र ही अपने वास्तविक रूप में आपसे पुनः मिलने के लिए आऊंगा, जी मुझे इजाजत दीजिए। उस समय प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं, अपने महल में आकर के अपनी रानियों से और सभी से कह देते हैं अंदर जाके एक ही जिन्हें करना है दीदार, और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म आ चुके हैं, पधार चुके हैं, इन्हें भी दर्शन करना है, दर्शन कर सकता है, कोई मेरी तरफ से मना नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ जाओ सब लोग उनका दर्शन करो, आया परवरदिगार। उस समय मऊ में रानी देव कुमारी थी, देव कुमारी से रहा नहीं गया। देव कुमारी जी तुरंत शीघ्र ही कुछ ब्राह्मणी महिलाओं के साथ में ब्राह्मणी जैसा वस्त्र धारण करके दर्शन करने चली जाती है, क्योंकि राज परिवार का सदस्य के रूप में जाना है तो विधिवत जाना पड़ता है ना। तो ब्राह्मणी का भेष धारण करके उसने भी एक बार दर्शन किया, फिर जाहिर रूप से प्रकट रूप से सेना समेत बैंड बाजा के साथ में बल दीवान महाराज जी ने स्वागत किया और धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। उस वक्त महाराज को थी महू अफगन, उस समय इन्हें बताया अफगन खान ने वहां पर मौसिहानिया से बाहर जाने के रास्ते पे डेरा डाला हुआ था। तो अफगन खान वहां पर 8,000 सैनिक के साथ था, इधर छत्रसाल जी महाराज जी के साथ मात्र 1,000 सैनिक। 8,000 सैनिक में भी अफगन खान के पास में 3,000 घुड़सवार थे। घुड़सवार होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि पैदल सेना और घुड़सवार सेना में घुड़सवार सेना का ज्यादा ताकत माना जाता है। तो 3,000 तो घुड़सवार थे, 5,000 पैदल थे उसमें, और छत्रसाल जी के पास में 1,000 टोटल थे। और इससे पहले मैंने बताया मटोंध के युद्ध में छत्रसाल जी उनको पीछे हटना पड़ा था, चकमा देकर के आ गए थे। तो यहाँ पर सैनिकों में उत्साह की भी कमी थी। तो छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं हे महाराज, हे धामधनी, मेरा ये दुर्भाग्य कहूं कि क्या कहूं, एक तो इतने 12 वर्षों के इंतजार के बाद आपका दर्शन हुआ और मैं आपके जी भर के दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ और न आपसे ज्ञान भी सुन पाया, और तुरंत ही मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उस अचानक ही जो है छत्रसाल जी और उनके साथियों ने ये प्लान बनाया, योजना बनाया कि अफगन खान को
हम पर हमला करे, इससे बेहतर यह है कि हम अफगान खान पर हमला कर दें। आज रात में अचानक से अफगान खान के छावनी पर हमला कर देंगे, ये उचित रहेगा, क्योंकि यदि वो हमला करेगा तो उसका प्लस पॉइंट होता है। युद्ध में ऐसा नियम है, फर्स्ट अटैक जो करता है उसका हमेशा पलड़ा भारी रहता है। पहले जो अटैक करता है वो काफी नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए फर्स्ट अटैक इज इम्पोर्टेंट। इसलिए छत्रसाल जी उनके साथियों ने बनाया योजना कि आज रात हमको जाना है और अफगान खान के जहां पर डेरा डाला है वहां पर हमला कर देंगे, चारों तरफ से अचानक से हमला कर देंगे, योजना बनाया। तो ये बात छत्रसाल जी बताते हैं कि मेरे सैनिक भी कम है और हमने आज अचानक इस पर हमला करने का योजना बनाया है, तो इसमें क्या होगा मुझे पता नहीं। मेरे सैनिकों में भी काफी उत्साह की कमी है और उसकी सेना भी, अफगान की सेना भी ज्यादा है। तब आप आशीर्वाद दें, हमको सफलता प्राप्त हुई युद्ध में। तब श्री प्राणनाथ जी ने उनके सिर पर एक रुमाल रखा, छत्रसाल जी महाराज के सिर पर, और अपना वरद हस्त ऊपर रख दिया, विजयी भव श्री राज श्यामा जी सदा सहाय। और यही हुआ सुंदर साहब जी। इस समय उनके छत्रसाल जी की सेना के अन्य लोग कहने लगे, यदि ये असंभव सी विजय प्राप्त हो जाती है तो हम मान जाएंगे कि यही अक्षरातीत परब्रह्म है, प्राणनाथ जी। लोक मांगे ए महादेव, दुनिया वाले तो क्या चमत्कार देखते हैं ना। तो यहाँ पर बहुत असंभव सा, ये जितना मुश्किल था, क्योंकि 8,000 की सेना, 1,000 की सेना उस पर हमला करे तो भी उसको जीतना आसान नहीं होता सुंदर साहब जी। लेकिन रात में योजनाबद्ध तरीके से अचानक हमला किया अफगान खान के डेरे में। अफगान खान और उसकी सेना नाच गान में व्यस्त थी, मदिरा पान करके बैठी हुई थी। तभी अचानक इतना तेजी से किया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 3 घंटे के भीषण युद्ध के बाद बाजी हाथ से जाता देखकर अफगान खान भागने लगा, घोड़े पे बैठ करके भागने लगा। तो छत्रसाल जी ने उनका पीछा किया और आगे जा करके भयंकर युद्ध हुआ। रामनाथ जी की कृपा से वो उसे बंदी बनाकर पकड़ करके, अभी युद्ध चालू था सेनाओं में, उसको पकड़ करके युद्ध स्थल पर लाए और उनके सैनिकों को कहा, अफगान खान के सैनिकों को कहा, सब अपने हथियार डाल दो, नहीं तो तुम्हारे बॉस को मार देंगे, तुम्हारे सिपह सलार को मार दूंगा, अपना हथियार डाल दो। इस सब ने हथियार छोड़ दिया। उसके बाद अफगान खान उनके सैनिकों को बंदी बना करके मौसियानिया ले आते हैं, साथ में जितने हथियार और सब गोला बारूद थे वो भी लेकर के आते हैं। बाद में ग्वालियर का जो फौजदार था सैयद लतीफ, उसने मुक्ति धन और क्षमा याचना लिखवा करके अफगान खान को छुड़वा लिया। छोड़ने का कारण यही था, देखिए इसको मारने से और भी बहुत है, क्षमा याचना तो किया उसने, लेकिन सवाल क्या कि मुक्ति धन भी इम्पोर्टेंट होता है। छत्रसाल जी को ऐसे समय में क्या होता है कि पैसे की भी बहुत कमी होती थी, क्योंकि कोई राजा तो थे नहीं। राजा के पास में पैसा का सोर्स क्या होता है? इनकम टैक्स। कर ही तो एक साधन होता है राजाओं के पास में, बड़े बड़े व्यापारियों से जो टैक्स वसूल करते हैं उससे राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ तो राजा के पास कोई राज्य, छत्रसाल जी महाराज के पास तो कोई राज्य ही नहीं था ना, कहाँ से टैक्स वसूल करेंगे? अभी तो केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उनका ये मुक्ति धन आगे लेकर के छोड़ना पड़ा। तब वहां से फतेह करके जब आते हैं छत्रसाल जी महाराज, विजय प्राप्त करके आते हैं, तो उनके सैनिकों ने पुनः कहा, रामनाथ जी के आशीर्वाद से ये विजय प्राप्त हुआ है, नहीं तो यह विजय हमको कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं था। अब यहाँ युद्ध के पश्चात थोड़ा फुर्सत होता है, तब यहाँ पर छत्रसाल जी महाराज बैठ करके तारतम्य ज्ञान श्रवण करते हैं, प्राणनाथ जी से ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते हैं। हे प्राणनाथ जी, ये सृष्टि इतना संघर्षमय है, दुखमय है, आखिर परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना क्यों किया? आखिर हम कौन है, कहाँ से आए हैं? सारा तारतम्य ज्ञान समझाते हैं। परम धाम में धाम धनी ने अपनी आत्माओं को कोई सुख दिखाने का दिल में लिया। खेल दुख का जरूर है, लेकिन दुख के जिले में बैठ के दुखना कहाँ देखें। यदि हम जब तक अज्ञानता में है, फरामोशी में, तभी तक दुख की अनुभूति होती है। जब तक हम संसार में अपना दिल लगाए रहते हैं,
संसार से सुख की आशा रखते हैं तब तक दुख होता है। जब हम जागृत हो जाते हैं तो फिर हमको किसी प्रकार का दुख रहता नहीं है। इसमें साथ ही इस प्रकार से किसी प्रकार का दुख राज्य को याद करते रहेंगे तो हर प्रकार के दुख से बचे रहते हैं। जब ये ज्ञान सुनते हैं कि सारा संसार नश्वर है, स्वप्नवत है, क्षण भंगुर है, हम परम धाम में मूल लाभे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। छत्रसाल जी कहते हैं अब मुझे मेरे हृदय में वैराग्य हो रहा है, व्यवहार छूटत मुझसे, अब मुझसे ये राजपाट युद्ध ये सब होता नहीं है। अब मैं ये सब जो है झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बस आपके चरणों में बैठकर ज्ञान चर्चा सुनना चाहता हूँ और परमात्मा का ध्यान ध्यान मात्र करना चाहता हूँ। ये सब करने में मेरा दिल नहीं लग रहा है। सर संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, तो फिर किस लिए लड़ाई झगड़ा? जमीन के टुकड़े के लिए व्यर्थ में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? रामनाथ जी ने समझाया धर्म की देश की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म कभी भी राज्य के मार्ग में बाधक नहीं होता है। कर्तव्य कर्म परिवार का पालन पोषण हो, चाहे देश धर्म की समाज की से संबंधित कर्तव्य हो, कर्तव्य कर्म कभी भी परमात्मा के प्रेम में बाधक नहीं होते। सुंदर साहब जी, ये तो जब हम आसक्ति से युक्त होते हैं वो प्रॉब्लम होता है। संसारिक सुखों की आसक्ति होती है ना, तो ध्यान में वही सब चीज आते रहता है। ध्यान करने में तो याद आएगा सगे संबंधी, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, सुख ऐश्वर्य, ये सब चीजें याद आती रहती है। तो सुंदर जी कर्तव्य कर्म करते रहो। प्राणनाथ जी ने कहा तो कर्म किए बिना मनुष्य वैसे भी एक क्षण भी नहीं रह सकता है। क्षत्रिय का कर्तव्य देश धर्म की रक्षा करे, समझाते हैं। न स्वर्ग की कामना से, न संसार में पृथ्वी के राज्य की कामना से, न सांसारिक सुखों की कामना से, अपना कर्तव्य कर्म समझकर निष्काम भाव से ये परमात्मा की भक्ति करेंगे समझा जी, तब जान इस तरह से गृह कार्य या नौकरी आदि कार्य करते हुए भी हम जल कमलवत रह सकते हैं। इस समय जब राणा जब वापस आ जाते हैं, पन्ना जी में मौसानिया से वापस लौटते हैं। मंजली ने पहचानिया सेवा करी, तो मंजली रानी इस समय पन्ना जी में जो चौपड़ी की हवेली वहां पर थी। रामनाथ जी के आने से पहले ही वो बाईजू राज्य से मिलकर के ज्ञान चर्चा किया था, उसने सत्संग किया था और वहां पर बाईजूराज जी ने उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की अच्छी तरह से पहचान करा दी थी। तो जैसे ही प्राणनाथ जी वापस आए, मंजली ने पहचानिया सेवा करी, तब मंजली रानी ने श्री प्राणनाथ जी की अच्छी तरह से सेवा किया, सारा व्यवस्था किया और सब अंदर की जो उनके हवेली में जो भी महिलाएं थी, सेविकाएं थी, सबने उनके पीछे पीछे प्राणनाथ जी की सेवा किया, अर्थात मंजली रानी के साथ में सहयोग किया सेवा में। जब महादेव छत्रसाल जी बाद में आते हैं तो उनको सारी बात बताते हैं कि हमने इस प्रकार बैजूराज से ज्ञान चर्चा सुना था, प्राणनाथ जी की सेवा किया, तो सारी बात बताते हैं। अब छत्रसाल जी महाराज जी के मौस आहनिया से पन्ना जी आते हैं। शीश धरियो दो चरण पर दिनों जगत निवास, धामधनी के दोनों चरणों पर अपना शीश झुका देते हैं। दिनों जगत निवास धामधनी को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं, परम धाम का ज्ञान करा देते हैं। यहाँ पर 4 जने महाराज संग लिया तो प्रसाद, 4 और भी साथी थे उनके महाराज छत्रसाल जी के। यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुली दज्जाल का प्रिया, ये दोनों मिल गए तो फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। अभी तो ज्ञान के द्वारा तो मुझे अज्ञानता का नाश करने का तो प्रयास चल ही रहा है प्राणनाथ जी का, लेकिन सत्ता के जोर पर जो इनको मैं रोके रखा था, छत्रसाल जी मिल जाएंगे तो सत्ता सत्ता का भी जोर, सत्ता के द्वारा शक्ति के द्वारा भी इनको मैं बाधित तो नहीं कर सकूंगा, रोक नहीं सकूंगा। तब कहां कहां के दिल में कलयुग आए बैठा, बस हेली दिल में करी जो था सेना में जीठा। सेना में जो जेठे थे चचेरे बड़े भाई बल दीवान, उनके दिल में इस विषय में हमेशा जी इस तरह का विरोध नहीं था जैसा पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण पंडित ने जैसे प्राणनाथ जी का विरोध किया, काजी मौलवियों ने प्राणनाथ जी का विरोध किया, वैसा विरोध नहीं था।
ये विरोध कैसा था, जैसे महावजी भाई को उनके परिवार वालों ने रोका था। ये कोई पंडितों या काजी मौलवियों के जैसा विरोध कर रहे थे ऐसा नहीं था सुंदर साथ जी, गलत समझ लेते हैं लोग। यहाँ पर चाचा चचेरा भाई तो कहा गया, चाचा नहीं कहा गया वाणी में कहीं भी तक में। चचेरे बड़े भाई थे बलदीवान, और छत्रसाल जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और छत्रसाल जी के राइट हैंड थे सुंदर साथ जी। चाहते तो खुद मुखिया बन सकते थे, लेकिन उन्होंने छत्रसाल जी को मुखिया बनाया। इसलिए छत्रसाल जी के बराबर का लगभग दर्जा था इनका बलदीवान जी का। इनकी भी सारी बात सुनी जाती थी। ये विरोध कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन विरोध उस तरह का विरोध नहीं था जैसा कोई दूसरा पंडित करता ना, ये लोग कहाँ से आ गए हमारे विपरीत ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, ऐसा वो विरोध नहीं था। बल्कि पारिवारिक विरोध था। जैसे किसी परिवार का एक सदस्य धर्म में ज्यादा प्रवृत्त होता है, परिवार के लोगों को टेंशन हो जाता ना, ये बाबा ना बन जाए। तो इसमें मेघा जी उनका टेंशन ये था कि तुम इतने ज्यादा धर्म में क्यों डूबे जा रहे हो, एक लौकिक गुरु के प्रति इतना ज्यादा क्यों दीवाना हो रहे हो। एक लौकिक गुरु के रूप में, एक लौकिक संसारिक गुरु के प्रति इतना क्यों समर्पित, इतना ज्यादा क्यों इसके पीछे पड़े हो। तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और अभी तुम्हारा उम्र नहीं है इतना भक्ति करने का। अभी वहां तो 34 ईयर्स का एज था जब पन्ना जी में प्राणनाथ जी पधारे थे। छत्रसाल जी का आयु मात्र 34 साल की थी इस समय। तो इस प्रकार से उनके दिल में जो बात इसमें था जी, ये लोग ऐसा समझते हैं कि बल दीवान मान लो कि नंबर 1 शत्रु थे, ये लोग कंस जैसा समझ लेते हैं। ब्लाइंडली आदत पड़ गया, सुना सुना है कि बल दीवान तो ऐसा था वैसा था। आगे चल के देखिएगा सुंदर था जी तक में निष्पक्ष शास्त्रार्थ करवाया बल दीवान ने। एक सुंदर साथ के जैसा समर्पित नहीं थे वो, लेकिन विरोधी भी नहीं थे वो। निष्पक्ष शास्त्रार्थ कराया, और उसमें जो भी डिसीजन हुआ उसका एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया बल दीवान ने। उसके बाद जब सेवा की बात आती है तो सेवा के लिए भी उन्होंने रास्ता, बल दीवान ने छत्रसाल जी को सांत्वना दिया और उनको सेवा के लिए धन का मार्ग बताया। तो बलदीवान जी का कुछ इतिहास नहीं मालूम होने से लोग क्या है, अपने मन से क्या करते हैं, किसी ने चाचा बना देता है, कोई बोलता है कि ये विरोधी थे उनके, गलत समझ लेते हैं। अब क्या होता है देखिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से पूछेंगे ना छत्रसाल जी की कितनी रानियां थी, क्या बोलेंगे सभी, छत्रसाल की कितनी रानियां थी। 3 रानियां बोलेंगे सभी। कहाँ लिखा 3 रानियां, कहीं लिखा है अभी तक में कि 3 रानियां थी। 2 रानी का वर्णन आया है, एक बड़ी रानी एक मंझली रानी। अपने मन से अनुमान लगा दिया कि 3 रानी है। 2 रानी का वर्णन आया, लेकिन 3 रानियां हैं टोटल, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। 3 रानियां थी तो तीसरी रानी का नाम क्या था। इतिहास ग्रंथों में जाएंगे तो कितना लिखा है, 19 रानी थी, टोटल 19। तो इसी प्रकार सुंदर साहब जी क्या होता है कि इतिहास का ज्ञान नहीं होने से, स्टडी नहीं होने से गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने कल हिस्टोरिकल भी थोड़ा सा आपको रखा था आपके समक्ष में। न रहे भय राज तरफ दलगिर हमेशा रहे खुशहाल। पारिवारिक विरोध के बावजूद भी वो दुखी नहीं हुए और राज्य के प्रेम में आनंद में डूबे रहे। इस प्रकार यहाँ पर कई इनके क्षत्रिय साथी भी ईमान लाए थे, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, शाहरुख, नारायण दास, शक्ति सिंह, ये सब ने भी रामधनी के चरणों में विश्वास लाया था। संवत 1740 से पधारे पन्ना में सिपाही जी, संवत 1740 विक्रम संवत 1740 से पन्ना पधारे थे। इस समय श्री महाराज छत्रसाल जी ने जो सेवा समर्पण किया उसका वर्णन इस जीव यहाँ से नहीं किया जा सकता है। काहू करी ना करसी है, जब से संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है अब तक न किसी ने ऐसी सेवा किया है ना कोई कर सकता है। ये कृष्ण साथी गुरु के चरणों में कुछ पैसा रखना या कुछ उनकी इच्छा पूरा करना अलग बात है, तन मन जीवन समर्पित करना बड़ा कठिन काम है। द्रोणाचार्य ने 5 पांडव से कहा मेरा एक दुश्मन है, उसने मेरा अपमान किया तो उसको पकड़ के ले आओ। तो 5 पांडव ने जाकर के उस राजा को पकड़ के ले आए।
द्रोणाचार्य खुश हो गए। फिर वहां पर एकलव्य था, तो दाहिने हाथ का अंगूठा काट दो अपना। ये भी द्वेष भावना से उन्होंने उनसे दक्षिणा मांगा, गुरु दक्षिणा मांगा द्वेष भावना से। एकलव्य को अर्जुन के खिलाफ खड़ा होता नहीं देख सकते थे वो, तो अर्जुन के प्रति उनका मोह था, उस कारण से उन्होंने एकलव्य के अंगूठा को मांग लिया। तो अंगूठा जो है काट के दे दिया, लेकिन उसके बाद द्रोणाचार्य को थोड़ी कहना माना। फिर यहाँ तो आजीवन तन मन जीवन समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी। चोपड़े की हवेली में तहा पधराए श्रीराज। चोपड़े की हवेली में कृपानाथ जी को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। आप मेरे भी हवेली में पधारिए, मैं भी आपका सेवा करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। चले आप सब पाल ले कांध पर कुंवर महाराज। जब छत्रसाल जी महाराज विचार करते हैं कि मेरे नौकर मेरे सेवक जो है प्राणनाथ जी की पालकी उठाने का लाभ ले रहे हैं, और मैं महाराजा होकर के भी ये लाभ से वंचित रहूं तो क्या फायदा हुआ। स्वयं पालकी में अपना कंधा लगा देते हैं। देखते ही देखते उनके साथी भी सभी पालकी में अपना कंधा लगाते। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। छत्रसाल महाराज अपने कंधे पर पालकी उठा के ले जाते हैं। छत्रसाल जी की सेवा और नम्रता की पराकाष्ठा थी सुंदर साथ जी। अब जैसे हवेली के चोपड़े की हवेली, आप देखते हैं चोपड़ा जो मंदिर है, चोपड़ा मंदिर, वहां पर चोपड़े की हवेली है। और प्राणनाथ जी सुंदर साथ कहाँ ठहरे थे? जहां पर आज गुम्मट जी मंगला जी मंदिर है, वहां से कम 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर पालकी उठा करके ले जाना सुंदर साथ जी हमारे बस की बात नहीं है। पालकी उठाना बहुत हेवी आइटम, लेकिन उस समय में सुंदर साथ जी धन्य है जिन्होंने सेवा किया। सुखपाल जैसे ही चोपड़े हवेली के सामने दरवाजे के पास में रखा, छत्रसाल जी मन में ऐसा भावना लेते हैं, आज का मेरा दिन धन्य है, आज मेरा सफल हो गया, धाम धनी प्राणनाथ जी मेरे घर पर पधारे हैं। बहुत उमंग उत्साह होता है उनके दिल में। जैसे ही दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, मंजली रानी कहती है क्या करूं प्राणनाथ जी आए हैं, कैसे सेवा करूं। तो तुरंत अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा देती है। साड़ी में शादी देखिए, अलमारी में बहुत सारे साड़ी रखे रहते हैं, अलमारी वाली साड़ी लाकर बिछाने की बात नहीं है। जो साड़ी पहना हुआ है उसी को ही इतना ऊपर से थोड़ा सा उठा करके से बिछा करके बैठा जाता है, साड़ी का पावड़ा करना बोलते हैं इसको। तब छत्रसाल जी दिखते हैं तो मेरे से भी आगे हो रही है, तू मेरे आगे क्यों है, मैं तुम मेरे से भी सेवा में आगे कैसे हो रही है। भले ही प्राणनाथ जी हम दोनों के ही आत्मा के प्रीतम है, लेकिन लौकिक रूप से मैं तेरा पति, इसलिए मेरा अधिकार पहला है। यूं कहीं उठाई साड़ी को क्यों पावड़ो पाग कुछ। अब छत्रसाल जी ने भी अपने पाग का जो पहना था ना पाग, उसको निकाल करके पावड़ा बिछा दिया। तो पुराना अलमारी में रखा रहता ना हमारे, अलमारी से निकाल कर रखने में कोई बड़ी बात नहीं, अलमारी से तो नया नया चद्दर बिछा दो कोई वैल्यू नहीं है। जो पगड़ी पहना हुआ उसको, पगड़ी को चरणों में रखने का मतलब है हमारी इज्जत आपके चरणों में रख दी, अपना शीश उतार करके चरणों में रखने की बात है इसमें सकती यहाँ पर। लेकिन पावड़ा तो बिछा दिया, लेकिन बेचारी मंझली रानी की इच्छा अधूरी रह गई। मंझली रानी दुखी हो जाती है, तो प्राणनाथ जी ऐसा आशीर्वाद इच्छा करते हैं, प्राणनाथ जी की शक्ति से पाग लंबा होते हुए भी छोटा पड़ जाता है, और सिंहासन के बीच में रही जगह, रही कछुक पास जगह कुछ रह गया, खाली जगह बच गया। तो तहां बिछाई साड़ी को मंझली रानी बड़े प्रेम से साड़ी बिछाती है। रामधनी देखा मंझली रानी दुखी हो गई है, इसलिए उन्होंने पाग को छोटा कर दिया। मंझली रानी तुरंत साड़ी का पावड़ा बिछाती है, उस साड़ी पर चलते हुए श्री प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तब ये तो छत्रसाल जी और मंझली रानी का प्रेम और समर्पण तो वो जानते हैं, लेकिन राज परिवार के दूसरे जो लोग थे वो सब में खटपट होना लगता है कि क्या कर दिया छत्रसाल महाराज ने। आज हमारी इज्जत होती, बुंदेलों की इज्जत होती, पगड़ी एक गुरु के चरण में बिछा दिया, और मंझली रानी ने तो हद कर दिया। देखिए अलमारी से साड़ी लाके बिछाती तो कोई इतना गुस्सा नहीं होता था,
पहनी हुई साड़ी क्या करते हैं, तो उसको इतना हिस्सा जो था ना, पूरी साड़ी नहीं होता है, यहाँ तक कंधे तक उतार करके ऐसे बैठ जाते हैं बिछाकर। आपने फोटो कभी देखा होगा तो इस तरह से साड़ी का पावड़ा बिछाती हैं, तो परिवार के सदस्य सभी खटपट करने लगते हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि लौकिक गुरु के लिए इतना अपना इज्जत जो है नीलाम कर रहे हैं, ऐसे शब्द बोलने लगे। तो प्राणनाथ जी ने कहा, आप सभी शांति रखिए, मैं आप सबको पहचान कर आता हूँ, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये कोई लौकिक गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अब इसको संसारिक गुरु समझ रहे हैं, इस कौन है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। आज भी क्या होता है कि ज्ञान की लीला की वजह से सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वाणी चर्चा कर रहा हूं तो क्या समझेंगे सभी, बोलेंगे संत हैं, महात्मा है, कथाकार है, चर्चाकार है, यही तो समझते हैं ना। प्राणनाथ जी क्या है, ज्ञान की लीला के कारण कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि वाणी में क्या है, सदगुरु बन पिया आप पधारे, सदगुरु मेरे श्याम जी सदगुरु के रूप में स्वयं धाम धनी पधारे हैं ना, लेकिन लीला के कारण कंफ्यूजन हो जाता है। तो कहते ये कौन है, अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्ण ब्रह्म है, अक्षरातीत पर ब्रह्म जो आनंद अखंड पारे, शिव शंकादि सृष्टि के प्रारंभ से आदि के इंचित, सृष्टि के प्रारंभ से इनकी खोज में लगे हुए हैं, शेष ना पावत पारे, इसके विषय में वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए आज तक। अगम जान के निगम कहावे, अगम इसको सबने अगम कह दिया। जितना भी वेद शास्त्रों का खोज किया, शरीर के हृदय चक्र में संसार के कण कण में ध्यान किया, तो भी उन्होंने कहा कि परमात्मा तक हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए उपनिषदों को निगम कहा जाता है कि उपनिषदों में परमात्मा को नहीं खोज पाया। खोजी खोजी पची हारे, खोज खोज के हार गए। बोलेंगे फिर यहाँ कैसे आ गए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नहीं मिले, देवी देवताओं का नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे मिल गए? सिर्फ निस्बत के कारण। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे, ची टकरानी जी सखियन सुधा अली में संग पधारे। अकेले नहीं आए, अपने अर्धांगिनी स्वरूप श्यामा जी को लेकर साथ में सब सखियों को लेकर पधारे हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे, त्रिगुणात्मक कर्म बंधन में फंसे हुए थे, पाप पुण्य इसी में लगे हुए थे सुंदर साथ जी। डर डर करके देवी देवताओं की पूजा करते थे कि अनिष्ट ना कर दें, देवी देवता हमारा नुकसान ना कर दें। आज भी डर डर के लोग पूजा करते, विघ्न करता विघ्न हरता, पूजा करो तो विघ्न हरता, पूजा नहीं करो तो विघ्न करता। ऐसे भी कोई देवता होता है? ठीक है, तो पूजा कर रहा है तो उसकी इच्छा पूरी करो, जो नहीं पूजा कर रहा उसका क्यों नुकसान कर रहे हो? भाई मनुष्य स्वतंत्र है किसी को पूजा करने नहीं करने के लिए। लेकिन सुंदर साथी, सिर्फ पूजा करने से इच्छा पूरी नहीं होती है। हिंदू लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते तो क्या सारे हिंदू धनवान हो गए? और मुसलमान ईसाई लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करते तो सारे क्या गरीब हो गए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीनी तस फल पावा। भर्तृहरि ऋषि ने कह दिया कि देवताओं की पूजा क्यों करें जब बिना कर्म के वो फल दे ही नहीं सकते। देवता भी बिना कर्म के फल नहीं दे सकते हैं। सुंदर है जी, कर्म बंधन से मुक्त किया प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। सब कर्म काटे हक इलमसो, ब्रह्म ज्ञान के से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। गीता में भी इसका प्रमाण है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्मों को जला के भस्म कर दो कहा गया। अपना आपा सब दियो और दियो सब साथ। छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, मैं मेरा जितना भी जो कुछ भी है मेरा सब आपके चरणों में समर्पित है। दियो सब साज, कहते हैं प्राणनाथ जी परम धाम में आपके से नूरमय स्वरूप है, यहाँ पर ये वैरागी वस्त्र में मुझे आपको देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आप, मैं चाहता हूं, मैं काहे का महाराज, जब हम ऐसे राजसी वस्त्र पहने हैं और आप ऐसा कपड़ा पहनो फकीरी वाला, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इजाजत दो, मैं आपको राजसी वस्त्र पहनाना चाहता हूँ। दियो सब साज, अपना जितना राजसी वस्त्र था ना, राजा राजा वाला कपड़ा, राजा वाला कपड़ा उनको पहनाया, वस्त्र आभूषण जितने सोने जवाहरात के आभूषण और जो वस्त्र थे वो सारा उनको पहनाते हैं। उसके पश्चात आरती से पूर्व निछावर करते हैं। आरती निछावर करके कहते हैं धन धन है आज का दिन। तो निछावर क्या किया,
यही टीका यही पावना यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। यही आरती का निछावर है, यही टीका का निछावर है, और यही पावड़ा बिछाने का निछावर है। लोग तो क्या करते हैं, 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए रखते हैं ना, लेकिन अपना सर्वस्व तन मन जीवन जो है मेरा आपके चरणों में निछावर है। तब छत्रसाल जी कहते हैं कि परम धाम में आप युगल स्वरूप है, तो यहाँ पर आप अकेले कैसे हैं? बाईजी राज जी को भी आपके साथ में बिठाइए। बाईजी श्री बाईजी को जोड़े राज के बिठाए कर सुने, बाईजी राज जी को प्राणनाथ जी के साथ में बिठाते हैं। सुंदर शाह जी को बोलेगा कि बाईजी राज जी के अंदर श्यामा जी तो नहीं थी, सही बात है, श्यामा जी की आत्म नहीं थी, बाईजी राज जी के अंदर अमलावती की आत्म थी। लेकिन यहाँ पर एक तो भावना प्रधान है सुंदर साथ जी, दूसरा परम धाम के वहादत के सिद्धांत से आप देखेंगे तो श्यामा जी ना अंग है सुंदर साहब। अमलावती की आत्म परम धाम में राज्य के साथ सिंहासन पर बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है? परम धाम में बैठ सकती, क्यों नहीं बैठेंगे? परम धाम में सुंदर साथ जी राज्य के साथ में सभी सखियां झूला झूलती हैं, सिंहासन में बैठ सकती हैं, सुखपाल में। परम धाम में थोड़ी छोटा बड़ा होता है कोई, और वहां पर वैसे भी परम धाम में क्या होता है, देखने मात्र से वैसा का वैसा सुख मिलता है। श्यामा जी सिंहासन में बैठी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिंहासन पर बैठी हूँ। पूरा का पूरा वैसा सुख मात्र देखने सुनने से मिल जाता है। तो वहदत का मतलब ही यही है, एक तन एक मन एक दिल एक चित्त एक बुद्धि एक आत्म। उसमें था जी यहाँ पर भी अमलावती वहदत के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर सिंहासन में बैठने का उन्हें पूरा अधिकार है। हालांकि ज्ञान की दृष्टि से भले श्यामा जी की आत्म भी महामती जी के अंदर ही नहीं है, लेकिन वहदत के सिद्धांत से चलता है। और यहाँ पर छत्रसाल जी का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, सुनो सुंदर साथ के बीच में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के भाव से युगल धाम धनी बैठा है। सुंदर साथ जी भाव प्रधान है। हम अपने घरों में सेवा पूजा पधराते हैं कि नहीं? सुंदर साथ जी सेवा पूजा, तो सेवा पूजा कैसे रखते हैं? युगल स्वरूप का सेवा पूजा रखते हैं ना। लेकिन आजकल क्या हुआ, कई जगह मैंने देखा कुछ सुंदर साथ सिंगल स्वरूप रखने लग गए। अपना मन माना देखा देख सुना सुनाया ज्ञान के आधार पर, अरे राज्य मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, इसलिए बस राज्य को रखा है। जी अपने मन से ये सारा कल्पना कर लिया जाता है। मार्फत का मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। मैंने पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ। मार्फत मोमिनों की शरीयत राज्य की शोभा को दिल में बसाना, मोमिनों की हकीकत है राज्य से प्रेम भरी बातें करना, और मोमिनों की मार्फत है राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का अनुभव चितवनी ध्यान करना। तो प्रेममयी लीलाओं को ही मार्फत कहा गया है। और कोई भी ऐसी चुपाई नहीं है कि मार्फत में या किसी भी स्थिति में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कोई चुपाई नहीं। बोलने वाले तो ऐसा भी बोल देते कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते। राज्य भी नहीं रहता तो फिर परम धाम क्यों रहता है? राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो राज्य क्यों रहते हैं? जब राज्य के सिवा कोई शक्तियां है नहीं रहती है तो राज्य भी क्यों रहते हैं? युगल सर्व भाव पर डिपेंड है। शिवा पूजा इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवा जो पधराया है, हम क्या भाव लेते हैं कि सामने सिंहासन पर साक्षात श्री राज श्यामा जी विराजमान है। इस भाव से आंखें बंद करके ध्यान करते हुए राज्य श्यामा जी सामने विराजमान है। राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए आरती उतारा जाता है। और सिंगल स्वरूप रखेंगे तो कहाँ युगल स्वरूप का भाव आएगा? सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षराती तो हम चिन्ह तुम्हें बनाए। तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हमने तुम्हें पहचान दिया। पन्ना जी में सुंदरनाथ जी प्राणनाथ जी मंदिर पन्ना जी में भी है, लेकिन पन्ना जी का प्राणनाथ जी का मंदिर का नकल वैसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां पर बाईजूनाथ जी का मंदिर अलग है और प्राणनाथ जी का मंदिर अलग है। हमारे घर में 2-3 मंदिर तो होता है, एक ही मंदिर है ना। इसलिए युगल स्वरूप का शोभा ही रखना चाहिए। सुंदरनाथ जी कि ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर,
सिर्फ ठकुरानी जी, श्यामा जी स्वरूप ठकुरानी जी तो लेकर के मेरे घर में पधारे हैं। आप अकेले नहीं आए। किसको बता रहे हैं? वहां पर अपने राज परिवार के लोगों को समझा रहे हैं। वो परब्रह्म अक्षरातीत अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ में श्यामा जी स्वरूप सभी सखियों को भी लेकर के पधारे हैं। श्यामा जी जो उनके अर्धांगिनी स्वरूप है। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल बात मतलब, तो धाम धनी के सिवा तुम्हें और किसी दृष्टि से देखता है वो परम धाम की आत्म नहीं। देखने की दृष्टि डिपेंड करती है सुंदर साहब जी। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं अक्षर ब्रह्म को मानता हूँ, लेकिन राज्य को भी देखने की दृष्टि कैसी है? देखिए, एक राजा बेटा है, उसको रानी भी देख रही है, प्रजा भी देख रही है। दोनों की दृष्टि में क्या अंतर है? देखिए, प्रजा क्या देख रही है? ये राजा बहुत अच्छा राजा है, हमारे खिलाफ कितना सारा योजना किया इसने, हमको कितना सारा अनाज देता है, पैसा देता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है। प्रजा ये सोच रही है देखते हुए। रानी देखते हुए क्या सोच रही है? ये राजा मेरा पति है और मुझे कितना प्यार करता है, कल मुझे कैसे प्यार से इसने बात कहा था। रानी के दिल में ये सब चल रहा है। तो दोनों की दृष्टि में अंतर है। प्रेममयी लीलाओं का परम धाम 25 पक्ष में होने वाली प्रेममयी लीलाओं का ध्यान मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। तो हमको परात्म स्वरूप में देखते हुए तब वो दृष्टि आएगा। जीव सृष्टि तो राज्य का दर्शन तो करेगी, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का चितवनी वो नहीं कर सकती। स्वयं को परात्म स्वरूप में देख ही नहीं सकती वो तो। धनी बिना तुम्हें और देखे तो नहीं मिसल मात बरो, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। अब तो हम चुना हमरो दे चुके हमसे इस प्रकार छत्रसाल जी युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और बैजूनाथ जी की आरती उतारते हैं। अब तो कछुना हमारो दे चुके हमसे, सब कह देते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ भी मेरा नहीं रहा, मैंने अपना तन मन जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहा, आप आ रहे हो ना आप, बस मेरा भी नियंत्रण नहीं रहा मेरे हाथ में। मुझे क्या करना है ये भी आप बताइए। करो जानो सो बख्शीश, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है आप बताइए। क्योंकि मैं भी मेरा नहीं रहा, मैं भी स्वयं का नहीं रहा आपको। तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखे राणा पातशाह सब, राणा पातशाह राजा बादशाह राणा सब देखा, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि की योग्य समर्पण और रहनी थी वो आज तक नहीं देखा था। वो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। आगे साधु संतों ने गुरु शिष्य का जो धर्म कहा था, लेकिन वो गुरु को सबने कहा, देखिए गुरु ही गोविंद का स्वरूप कहा गया है वास्तव में। और लोगों ने जो ग्रंथों में कहा गया है कि किस प्रकार गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसका लाभ जो है पाखंडी गुरु उठाते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो सच्चा सदगुरु है उसके प्रति यहाँ ग्रंथों में लिखा कि अपना तन मन जीवन समर्पित कर दो, उनके बताए निर्देश के अनुसार साधना भक्ति करो। और सो तो अब यहाँ भाई, और यहाँ पर वो अब जो घटित हो रहा है, जो ग्रंथों में लिखा था गुरु के प्रति शिष्य का धर्म, आज तक उसका पालन नहीं कर सका था, वो यहाँ पर सारा हो रहा है। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ दियो बच्ची। नशा जी, ये बाजार का सौदा नहीं है कि पहले सामान लो बाद में पैसा दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पहले स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, बाद में धाम धनी की मेहर होती है, सब कुछ राज्य प्रदान कर देते, सारा सुख परम धाम का ज्ञान की शक्ति प्रेम आनंद सारा दे देते हैं। लेकिन पहले स्वयं को समर्पित करना पड़ता। बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का न पावे, को स्वयं को समर्पित पहले करना पड़ता है। पीछे दाता सदगुरु भय सब कुछ क्यों बख्शे। पीछे जो धाम धनी स्वयं सदगुरु के रूप में जो पधारे हैं धाम धनी, उन्होंने सर्व अपना सारा शक्ति जो है, अपना ज्ञान प्रेम आनंद बख्श देते हैं। यहाँ पर साखी कहते हैं गुरु नानक साहब का, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मरद मरद का चेला। यहाँ पर संवत 1739 समाप्त हुआ, 1740 विक्रम संवत 1740 लगा था। कोई होशी मर्द और मर्द का चेला, यानी प्राणनाथ जी और उनके चेला यानी छत्रसाल जी। इसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा था, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी वेला।
गुरु नानक जी कहते हैं वो समय जो है आएगा जब सदगुरु स्वरूप परब्रह्म आएंगे, वो परमात्मा का दर्शन कराएंगे, दिखावे साई परमात्मा का दर्शन करवाएंगे। और उस समय संसार में सच सच दी बेला सत्य ज्ञान का प्रचार हो जाएगा, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी। साखी जी ने कहा, गुरु नानक जी ने कहा था, इसका वास्तविक मायना है प्राण जो छत्रसाल जी के लिए कहा गया था। सुंदर साथ जी, विजयाभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ कम छत्रसाल के दियो सो अपने राज। ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी महाराज जी के हाथों में जागनी निजानंद संप्रदाय के सारा बागडोर सौंप दिया। निजानंद संप्रदाय का संरक्षण और प्रचार प्रसार जागनी कार्य की जिम्मेदारी छत्रसाल जी को सौंप दी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या था देखिए, क्योंकि अभी तक के ज्ञान का तो कमी नहीं था, लेकिन संरक्षण का कमी हो रहा था। क्योंकि जहां भी जाते थे स्थानीय राजा या औरंगजेब की वजह से स्थान छोड़ के आगे जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर छत्रसाल जी ने धर्म रक्षक के रूप में हुए सिद्ध। छत्रसाल जी को क्या कहते हैं, निजानंद संप्रदाय के धर्म रक्षक हुए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, छत्ता हो गया। निजानंद संप्रदाय के संरक्षण और प्रचार प्रसार में इनका जो भौतिक रूप से यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपा उनको, उनकी व्यवस्था की और किस तरह से जागनी कार्य करना उसकी। लेकिन ज्ञान की व्यवस्था की बात है, ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान के चित्र में लालदास जी सर्वोपरि थे। ज्ञान के विषय में जो शोभा लालदास जी को मिला और किसी को नहीं मिला। सुंदर जी यहाँ पर आगे चलते चुपाई भी आती, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कहिया अमीरुल मोमिन। जो सेवा सकुंडल करी, छत्रसाल जी की महिमा सेवा की वजह से, और लालदास जी का महत्व है ज्ञान की वजह से। लालदास जी के तन के द्वारा 4 ऐसे ग्रंथ अवतरित हुए जिसमें महामती की छाप है। तब इसके पश्चात अभी तक के छत्रसाल जी महाराज का राज तिलक नहीं हुआ था। सुंदर साथ जी, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, स्वतंत्रता में धर्म और मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए युद्ध संघर्ष कर रहे थे वो। इसलिए छत्रसाल जी महाराज किसी राजा के पुत्र भी नहीं थे, कोई राजपाट भी इनको विरासत में नहीं मिला था। तब यहाँ पर उनको अभी तक राज तिलक नहीं हुआ था। तो सर्वप्रथम श्री प्राणनाथ जी का राज तिलक किया, उसका प्रसंग ध्यान से देखेंगे सुंदर जी। साखी साखी कह के थाल ले, ऊपर जो साखी के ना, कोई होशी मर्द मर्द का चेला वाला साखी कह के थाल, आरती का और चंदन का थाल लेकर प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के माथे पर तिलक लगाते हैं। भाल माही छत्रसाल के, छत्रसाल जी के माथे पर तिलक लगाया और कहीं यहाँ पर बैठो महाराज, सबसे पहले महाराजा करके संबोधित किया। महाराजा विराज सिंहासन पर विराजमान होइए। तो यहाँ पर बजी बधाई नृपत की, राज तिलक की बधाई होती है। बधाई हो महाराजा छत्रसाल की जय। तभी सुंदर साहब वहां पर जो भी थे दरबारी थे, उनके परिवार के लोग थे। यहाँ पर नृपत, नृपत का मतलब होता है राजा बनने की बधाई। करी आरती प्राणनाथ जी ने स्वयं राज तिलक का आरती किया। क्योंकि देखिए राज तिलक होता ना जब, तो राज तिलक में क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं और चेहरे पर आरती से घुमाने की बात होती है। इस नथिंग प्रॉब्लम्स, न कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। सुंदर था जी, लोग बोलते प्राणनाथ जी कैसे आरती उतार सकते हैं, यह नियम के अनुसार भी जो है, जो भी गुरुजन होते हैं वो राज तिलक करते हैं किसी भी राजा का। और राज तिलक करने का प्रक्रिया में जो आरती ऐसे चेहरे पर 2-4 बार घुमाया जाता है, जैसे अभी हैप्पी रक्षाबंधन था ना सुंदर साथी, तो रक्षाबंधन में क्या करती है बहन, भाई पे आरती उतारती ना कि नहीं उतारती। इंडिया में तो क्या करते हैं, भाई आरती से बहन भाई का आरती घुमाती है। कई सुंदर साथ सोचते हैं ये वाणी विपरीत है, आरती नहीं उतारना चाहिए बस। लेकिन सुंदर साथ जी, ये आरती वैसी आरती नहीं है जो कि पत्नी अपने पति के उतारती, वैसा आरती की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे कोई सेना में जाता ना, या जैसे कोई राजा या सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं तो उनका भी आरती उतारा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आज के समय में
तो सेना के कोई जवान होते हैं अपने घर से युद्ध या सेना के लिए जा रहे होते हैं, तो घर वाले उनकी भी ऐसे आरती उतारते हैं। यह आरती का मतलब, जो इस आरती का मतलब अलग होता है, ये पत्नी वाली आरती नहीं होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है सुंदर साथ जी। इसमें क्या होता है, देखिए आरती में शुद्ध घी का दीपक जब जलाते हैं, तो शुद्ध घी का जो दीपक होता है जलता है ना, उसका वेपर भास्प बनता है। वेपर से क्या, हवा से सारी बैक्टीरिया तो समाप्त होते ही हैं, और कोई बुरी शक्ति हो वो भी चली जाती है। इसलिए घर में सुबह साथ जब आरती करते हैं हम, और पूरे घर में आरती घुमाना चाहिए सुंदर साथ जी, पूरे घर पर आरती को घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरे घर से बुरी शक्ति और बैक्टीरिया वगैरह सबका नाश होता है। और इसका उद्देश्य यही है कि चेहरे पर आरती घुमाने का, कि उससे जो है उसके ऊपर से बुरा प्रभाव दूर हो जाए, यही भाव रहता है इसमें। लेकिन प्राणनाथ जी और परमात्मा की जो आरती की बात होती है सुंदर साथी, उसमें अलग भाव रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें नख से शिव तक राज्य का स्वरूप देखने की बात होती है। सिर्फ दीपक घुमाने से कोई मतलब नहीं है उसमें। दीपक घुमाना औपचारिक प्रक्रिया है। राज्य जब दीपक हम नीचे ले जाते हैं राज्य के चरणारविंद की तरफ, तो राज्य के चरणों की शोभा ध्यान में देखते हैं। जब आरती को राज्य के मुखारविंद में घुमाते हैं, तो राज्य के मुखारविंद की शोभा देखते हैं ऊपर। इस प्रकार से ये आरती उतारना अलग होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर करी आरती प्राणनाथ जी ने उनका, क्योंकि जब यहाँ पर तिलक लगाया प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी का, तो आरती भी तो प्राणनाथ जी करेंगे ना। लेकिन ये राजा का, किसी भी राजकुमार का राज तिलक होता है सुंदर साथ जी, तो राज तिलक तो हमेशा गुरुजन ही करते हैं। एक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया है। और प्राणनाथ जी ने यहाँ पर बजी बधाई मिलपत की, राज तिलक की बधाई हो रही है। और कई सब जन महाराज छत्रसाल जी को सब महाराजा कह के संबोधित करते हैं, महाराजा छत्रसाल की जय। सुंदर जी करियो प्रणाम प्रमाण। इस प्रकार शकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान। यहाँ पर शकुंडल की शोभा जाहिर होती कि ये परम धाम की शकुंडल की आत्मा है, जो धाम धनी पर समर्पित हो गई है। छत्रसाल सत्ता हुआ धर्म रक्षक के सिद्ध हो गए। निजानंद संप्रदाय के धर्म रक्षक के रूप में छत्रसाल जी सिद्ध हो गए। और छिपे सब सुल्तान, अब किसी की हिम्मत नहीं छत्रसाल जी पे हमला कर सके। छत्रसाल जी ऐतिहासिक ग्रंथों में आप देखिए, गीतक में देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। 1728 से लेकर 1739 तक 11 साल में कम से कम 50 मुगल सैनिकों ने हमला किया है। लेकिन 1740 से 1751 के बीच में 3 से 4 मात्र सिपह सलारों ने हमला किया। वो पहले ही हमला कर चुके थे। 40-50 जो 52 बड़ी लड़ाइयां कहते हैं ना, इसमें मैक्सिमम तो पहले ही हो चुकी थी। प्राणनाथ जी के आने के बाद में हम देखते हैं कि तक में रणमस्त खान को जब भेजा, उसको भी वापस ले लिया। औरंगजेब ने कहा वापस चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मिट्टू पीरजादा को भी कैसे चमारों ने मार करके, वो सब प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से औरंगजेब भी समझ गया कि अब इनके साथ में खुदाई शक्ति है, इसको हम हरा सकते नहीं। से छिपे सब सुल्तान, हिंदू देशद्रोही राजा भी किसी प्रकार से छत्रसाल जी का मुकाबला नहीं कर सकते। इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टोंस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। बुंदेलखंड का सीमा है जमुना नदी, नर्मदा नदी नीचे दक्षिण में, उत्तर में जमुना नदी, पूर्व में टोंस नदी, और पश्चिम में चंबल नदी। 4 नदी के बीच का जो भूभाग है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। यहाँ पर ये पूरा एरिया ये बुंदेलखंड कहलाता है। इस बुंदेलखंड में छत्रसाल से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं सुंदर साथी। और वाणी में ऐतिहासिक ग्रंथों में साखी भी कहा जाता है, छत्ता ना हो तो सुन्नत होती सबन की। छत्रसाल जी नहीं होते तो सबका सुन्नत कर दिया होता मुसलमानों ने, अर्थात सबको जबरदस्ती मुसलमान बना दिए होते मुगल। यदि छत्रसाल नहीं होते तो छत्रसाल जी यहाँ पर देश धर्म के बहुत बड़े रक्षक सिद्ध होते हैं। जो सुंदर भाई श्रीधर सिंह जी ने कहा था शकुंडल सुकुमार के आतंक के बारे में,
इस प्रकार अपनी महिमा को अपने रहने के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद बड़े प्रेम से भोजन आरोग आते हैं। इसके पश्चात भी और कई बार छत्रसाल जी महाराज जी ने प्राणनाथ जी को अपनी हवेली में पधराया था, लेकर के आए थे। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते थे, सुखपाल उठाते समय एक तरफ छत्रसाल जी उठाते थे और एक तरफ ठाकुरानी मंझली रानी एक तरफ सुखपाल उठाती थी। सुंदरता जी तो कैसी सेवा की भावना, कैसा प्रेम है। और इतना आसान भी नहीं होता पालकी उठाना। तो आज तो हमारा शरीर ऐसा हो गया, थोड़ा सा भी भार उठाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेम और सेवा की भावना, मंझली रानी की भावना थी कि मैं भी पालकी उठाने की सेवा करूंगी, मेरी भी इच्छा है धाम धनी की सेवा करनी। पधराए अपने घरों अति हेत करके, और बड़े प्रेम से अपने घर में पधराते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं। मुखंड पहलाए भली भांत सब, हर प्रकार का आभूषण पहनाते हैं, हाथों में नव घड़ी पहुंची, गले में हार, सारा जो उनको पहनाते हैं। सुंदर साथ जी तो जी ने हाथों के चुन्नट में नव घड़ी पहनाते हैं कलाई के पास में, और कई प्रकार का आभूषण यहाँ पर पहनाते हैं। गले में दुगदुगी से युक्त सोने की जंजीर पहनाते हैं, इसमें हीरा माणिक जड़ा हुआ है। इसी तरह से मंझली रानी ने भी अपनी आभूषण बाईजीराज जी को पहनाया। बोले मैं काहे का महाराज, असली महाराज तो धाम धनी है, असली राजा है धाम धनी प्राणनाथ जी हैं, सबके हृदय के सम्राट हैं और सारे संसार के भी मालिक हैं। वो तन मन धन सो कियो सब निछावर, अपना सर्वस्व जो भी सामर्थ्य था सब धाम धनी के प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित किया। हाथ जोड़ खड़े रहे, बस हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। आदेश दीजिए, आपका क्या हुक्म है मेरे लिए, बस आदेश दीजिए। प्राणनाथ जी समझ हाथ जोड़ के खड़े रहते थे हमेशा। जो सेवा कुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कहिया अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों में शिरोमणि कहा गया। सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है। सुंदर साथ जी लालदासी ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि थे, लेकिन फिर भी सेवा जो है छत्रसाल जी की सर्वोपरि रह गई है, क्योंकि ज्ञान और सेवा में भी सेवा सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन ज्ञान होना भी आवश्यक तो होता ही। सुंदर साथ जी पहचान पूरी करी सेवा धनी कर धाम, और उनके साथ में जो अंदर साथी थे, राज परिवार के लोग थे, दरबार के लोग थे, इन सेवा करी तमाम, उन सब ने भी अच्छी तरह से सेवा किया। अब इस समय ओरछा, दतिया, चंदेरी, घरास पर जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजाओं ने एक पत्र लिखा। उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी का राज तिलक कैसे कर दिया। तो ताना कसते हुए एक पत्र लिखते हैं, राखी एक बैरागी दर पे। हाँ, एक बैरागी सन्यासी को अपने घर पे रखकर उनसे राज तिलक करा कर, वाह, ऐसे कोई राजा बनता है? एक बैरागी के द्वारा राज तिलक करा के राजा बन गए, ऐसे भी कोई राजा होता है? ऐसे नृप तुम हो कैसे, ऐसे तुम राजा कैसे हो जाओगे? जब तक हम चारों नृप, चारों राजा मिल करके तुमको तुमको प्रमाणित नहीं करेंगे, तुमको राजा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक तुम राजा नहीं बन सकते। अहंकार ऐसे दिल में लाकर चिट्ठी लिखते हैं। तो छत्रसाल जी महाराज जी ने इसका जो जवाब लिखा, सुंदर साथ जी ध्यान से लिखिए, बहुत ही प्रेम भरे शब्द हैं और शालीन शब्द हैं, एकदम सार गर्भित शब्द हैं। पूर्ण ब्रह्म सहित श्री श्यामा चले आए मेरे निज धामा। श्यामा जी के साथ में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मेरे निज घर में आए, और उन्होंने कली मल मेटन आज्ञा की, माया को, अज्ञानता का नाश करने के लिए मुझे आज्ञा दिया है। गेल परोक्ष हाथ में नहीं, धर्म का अधिकार मुझे दिया है। हाथ शीश मेरे उन दिनों मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा। तिलक भाल दे अपनों की हो, मेरे माथे पर तिलक लगा करके उन्होंने अपने चरणों में ले लिया। प्रभु की करी मिटत है नाही, नर करतूत उड़े छिन्मय। प्रभु परमात्मा का किया हुआ कभी मिटता नहीं है, मनुष्य का किया हुआ कभी टिकता नहीं। परमात्मा जो करता है वो कभी मिट नहीं सकता, और मनुष्य का किया हुआ क्षण में नष्ट हो जाता है। हिम्मत जी ऐसा शब्द जो है उन्होंने लिखा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि छत्रसाल जी महाराज तो समर्पित हो ही गए थे, लेकिन परिवार के सभी सदस्य वैसे तो नहीं होते ना। तो परिवार में, दरबार में कुछ लोग थे जिनके मन में ईमान कच्चा था, डावाडल होता था। इसलिए प्राणनाथ जी ने अभी तक कुरान की बात नहीं बताई थी, क्योंकि देखिए एक तो ब्राह्मण और एक क्षत्रिय,
दोनों में हिंदुत्व की भावना बहुत ज्यादा रहती है। हम हिंदू हैं, हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन छत्रसाल जी तो समर्पित थे, लेकिन उनको पारिवारिक रूप से तकलीफ ना हो इसलिए बात छिपाई कुरान की। कुरान की बात कितने समय तक छिपा कर रखा था उनसे, वो भी इसलिए उचित समय में बता करके इनका प्रकट करने प्रताप। जब भी पता चलेगा वो समर्पित हो जाएंगे, विश्वास था प्राणनाथ जी को, लेकिन उचित समय में बताने के लिए ये बात छिपा कर रखा था। कि कुरान में भी हमारी बात लिखी है, और वही बात जो वेदों में लिखी, हिंदू ग्रंथों में वही बात कुरान में लिखी है, हमारे सारे प्रमाण कुरान में भी लिखे हुए हैं। अब एक बार क्या हुआ कि बंगले में एकांत में बैठ करके प्राणनाथ जी, लालदास जी, दो चार सुंदर साथ बैठ करके कुरान की चर्चा कर रहे थे। तभी छत्रसाल जी महाराज वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया। आखिर ऐसे आज ये लोग क्या गुप्त बातचीत है, ऐसे गुप्त चर्चा क्या कर रहे हैं आज, यो क्यों बैठे हैं आज, इस प्रकार से क्यों बैठे हैं। तब बुलाए के लालदास को, लालदास जी को इशारा करके बुलाते हैं और कहते हैं तुम क्या गुप्त चर्चा कर रहे हैं आप सब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब क्या चर्चा कर रहे हैं। तब लालदास जी कहते हैं हमको हुक्म है प्राणनाथ जी से, मैं पूछ के आता हूँ तब आपको तुरंत बताऊंगा मैं, मुझे बस कुछ मिनट का समय दीजिए। तो प्राणनाथ जी से जाकर के लालदास जी ने कहा कि छत्रसाल जी ऐसा पूछ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनको यहीं पर ले आओ, मैं स्वयं उनको बताऊंगा, मैं स्वयं उनको बताऊंगा। तब उनको बुलाए लाए हुजूर महाराज प्राणनाथ जी के समक्ष छत्रसाल जी महाराज जी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि कुरान की बात हमने आज तक आपसे छिपाई है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, उचित समय में बताने का मैंने सोचा ही था। तो अब मैं कहा तुम्हें इनमें बात अपनी है सब, उसमें हमारी सारी बात लिखी है, कुरान में हमारी ही सारी बात लिखी है। मोहम्मद साहब कुरान ले आए सो सब अपनो सबब, मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर के आए हैं वो हम ब्रह्मात्माओं के लिए ही वो सब लेकर के आए हैं, हमारे ही कारण लेकर के आए हैं। सुंदर साहब जी एक विचार करने की बात है, जरा ध्यान देंगे। कुरान में शरीयत के 30,000 हर्फ कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे नमाज कैसे पढ़ना है कुरान में लिखा ही नहीं। नमाज पढ़ो ऐसा लिखा है, सुबह शाम खुदा को याद करो ऐसा लिखा है, लेकिन किस तरह से नमाज पढ़ेंगे ये कुरान का विषय नहीं है। इसलिए क्या था, शियाओं का तरीका अलग है, सुन्नियों का नमाज पढ़ने का तरीका अलग है। और देखेंगे दिल्ली में जब लाल गोवर्धन गए मौलवी के पास, वहां पर कहा कि हमारी बात लिखी है, तफसीरों से नहीं पढ़ा तब कहा हमारी बात लिखी है। मंदसौर में इब्राहिम ने कुरान का अनुवाद किया तब कहा कि हमारी बात लिखी है। वास्तव में कुरान ने अब जहां भी खोली, अभी तक मैं अतिशयोक्ति में नहीं कहा कि अलिफ लाम मीम पहले सिपारे से लेकर अंतिम सिपारे तक सारी बात हमारी लिखी है, ऐसा अभी तक मैं बीच में आया भी था, 2-3 बार आ चुका है। यहाँ भी कहने सो सब अपनो सबब, पूरा कुरान हमारे लिए आया है। वास्तव में जो शरीयत का नियम है और ये सब क्या है कि 300-400 साल के अंदर जो इमाम हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं, उनके बताए हुए नियम के हिसाब से चलते हैं मुसलमान। 1400 साल पहले का नियम उनको मालूम ही नहीं है कि मोहम्मद साहब कैसे रहते थे उस समय। अब देखेंगे सुंदर साहब जी, अरब के जो मुसलमान है वो कैसा टोपी पहनते हैं, और भारत के मुसलमान कैसा टोपी पहनते हैं। भारत के मुसलमान से सफेद रंग का टोपी पहनते हैं ना, वो भी केवल सुन्नी पहनते हैं, शिया लोग का टोपी अलग होता है। और अरब के लोग कैसे सफेद रंग का कपड़ा लगा देते ना सिर पर, सफेद रंग कैसे लटकते रहता कपड़ा। अरबी मुसलमानों का कपड़ा पहनने अलग तरीका होता है। सभी जगह शरीयत का कानून में भी अलग अलग बात आ जाता है। ये शरीयत का जो नियम है वास्तव में कुरान में नहीं लिखा पूरा, थोड़ा बहुत कुरान का लेकर के बाकी इमामों ने अपने मन से बहुत सारा बना रखा है। औरंगजेब के द्वारा लिखा हुआ फिक्र किताब है, उससे सभी न्याय करते हैं, अर्थात काजी मौलवी उसके हिसाब से न्याय करते हैं। तो वास्तव में कुरान में कम से कम 30,000 हरफ तो कुरान हदीसों में हकीकत के हैं सुंदर साहब जी। यदि कोई कहता है कि मात्र तरीकत के 30,000 हैं, शरीयत के 30,000 हैं, तो भी हकीकत के जब है ही नहीं तो फिर प्राणनाथ जी किसका रहस्य खोल गए। तरीकत के हरफ कभी भी संकेतों में लिखने वाले नहीं होते, तरीकत की बातें क्या संकेत करेंगे। दिल से खुदा को याद करो तो इसमें संकेत क्या कर सकते हैं। तरीकत के हर्फ कभी भी संकेतों में नहीं लिखे जा सकते, लिखने की आवश्यकता ही नहीं होता उसको।
तो उसमें है जी मोहम्मद साहब कुरान ले सो सब अपनों सबब। यहाँ पर सारी बातें हमारी लिखी है। अरब की लीला सुंदर साहब जी देखिए, और किसी लीला को खुदा का परमात्मा के 6 दिन में नहीं गिना गया, लेकिन अरब की लीला को विशेष रूप से 6 दिन में कहा गया है। तीसरा दिन खुदा के 6 दिनों में से एक दिन अरब की लीला भी होती है। या में अपनी भी तक सब है, इसमें अपनी सारी बातें छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि कुरान में हमारी सारी बातें लिखी है। जो कयामत के समय होने वाली जागनी लीला है ये सब भी लिखा है। देवचंद जी को मेरो तेरो नाम, देवचंद जी का मेरा यानी कि महामती जी का और तुम्हारा छत्रसाल जी सबका नाम लिखा। पहले ही हमने देखा था मूसा पैगंबर के प्रसंग में, प्राणनाथ जी को मूसा पैगंबर, औरंगजेब को फिरौन और छत्रसाल जी को हारून, हारून करके लिखा था ना छत्रसाल जी को। इस तरह से वहां पर प्राणनाथ जी को देखेंगे यहिया पैगंबर करके भी लिखा हुआ है, देवचंद जी को जिकरिया पैगंबर लिखा हुआ है, देवचंद जी को ईसा रुअल्लाह भी कहा गया है, ईसा रुअल्लाह सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा रुअल्लाह। जा दिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम जो जो। और इसमें सुनो साथी 2 तरह की बात होती है, एक कथानक होता है और एक भविष्यवाणी होती है। कथानक क्या होता है, जो बातें उस समय भी घटित हुई है और बातीनी रूप से अभी भी घटित हो रही है। इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मूसा पैगंबर का घटना उस समय नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते। मूसा पैगंबर का घटना उस समय भी हुआ था, अभी बातीनी रूप से अभी भी हो रहा है। लेकिन भविष्यवाणी जो होती है, जैसे कि ईसा रुअल्लाह दोबारा आएंगे, ये भविष्यवाणी है, ये कथानक नहीं। तो हमारी सारी बातें उसमें लिखी हुई है। ये बात सुनो तो महाराज को जोश जो बढ़ियो जोर। छत्रसाल जी महाराज जी के अंदर पूरा जोश उत्साह उमंग आ जाता है। ये वस्त्र प्रकट करके करो खेल में शोर, ये वस्त्र को प्रकट करके करो खेल में शोर। संसार में हंगामा मचा दो इस ब्रह्म ज्ञान को, वेद कतीब के एकीकरण का ज्ञान दुनिया में जाहिर कर दो। जो कछु कहा कतीब में सोई कहा वेद, जो एक परमात्मा की पहचान वेद और कतीब कुरान के प्रमाण से दुनिया में जाहिर करके संसार में हंगामा मचा दो। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, जब हमारी बात कुरान में लिखी तो उसको क्यों छिपाए? मुसलमानों से डर के नहीं। आज भी कई सुंदर साथ बोलते हैं वाणी में से कुरान की चुपाइयां निकाल दो। वाय क्यों? कान्हा जी ने कहा वाणी में, एक हिंदू लड़े मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फुरकान, कुरान को मैं नहीं छोड़ूंगा कह दिया। पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फुरकान। क्यों कुरान और मोहम्मद को क्यों छोड़े हम? हिंदुओं के डर से या मुसलमानों के डर से? मुसलमान हमें कहा करे जावे तली तुम्हारे हुक्म, क्योंकि औरंगजेब अपने शक्ति के प्रभाव से इसको रोकने का प्रयास कर रहा था, प्राणनाथ जी के कार्य में बाधा डाल रहा था, बार बार हमने देखा। तो अब वो क्या कर सकते हैं, मैं उनको तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा, बांधी तलवार सास हो तुम्हारे चाकर हो। औरंगजेब को इसलिए नहीं कि उनका यहाँ पर, औरंगजेब को इसलिए जो है औरंगजेब के विरोध में खड़े हुए, इसे तो धर्म रक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए पहले ही संघर्षरत थे, लेकिन यहाँ पर अब धर्म की भी बात आ गई। यहाँ पर अब सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में औरंगजेब जो बाधा डाल रहा था, यहाँ पर धार्मिक इशू भी आ गया साथ में। तो तुम्हारे चाकर और वो तुमको इस नेक कार्य में सत्य ज्ञान के प्रचार में बाधा नहीं डाल सकता, उनको तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा सेवक बना करके। खादी मोमिन बिना और न देखे कोई। और साथ में कह दिया ये बात सुन करके, अर्थात वेद कतीब के एकीकरण का ज्ञान जो सुन करके प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होगा, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान, छत्रसाल जी उसके ऊपर तन मन धन कुर्बान कर देगा। सब उस सुंदर साथ के ऊपर भी तन मन धन से समर्पित होंगे। ये बात सुन राजा की आप छत्रसाल जी की ऐसी बात समर्पित बातें सुन करके रामनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाथ, इस प्रकार उनके समर्पण की भावना को देखते हुए बड़ा क़यामत नामक ग्रंथ जो अवतरित होगा अभी थोड़े समय में, बड़ा क़यामत नामक ग्रंथ में उनको सत्ता की छाप रखा था सुंदर साथ जी। कोई कहता कि खुलासा ग्रंथ बख्शा, खुलासा ग्रंथ तो भी सभी सुंदर साथ के लिए है ना, छत्रसाल जी का उसमें क्या बख्शा?
फिर वो तो सारी ग्रंथ बख्श दिया बोलेंगे, परिक्रमा ग्रंथ भी बख्शा तो भी खुलासा ग्रंथ में छत्रसाल जी का नाम विशेष रूप से नहीं लिखा, बड़ा क़यामत नामा में उनका नाम लिखा। बड़ा क़यामत नामा ग्रंथ ही बख्शा कह सकते हैं, उनके छत्रसाल जी को शोभा बख्शा उस किताब के द्वारा। अब ये राजा के घर में कोई 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 ये बात नजर नहीं आता है, विश्वास नहीं होता कि हिंदू ऐसे कुरान की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, एक हिंदू वैरागी इमाम मेहदी का दावा कैसे कर सकता है। पर तो लीजिए, इनको इनकी परीक्षा लेना पड़ेगा। तो बल दीवान जी, सभी का संशय दूर करने के लिए बल दीवान जी ने शास्त्रार्थ का आयोजन किया। इसके लिए महोबे से काजी अब्दुल रसूल को बुलाया और पंडितों से भी शास्त्रार्थ करवाते हैं। सबसे पहले महोबे का काजी अब्दुल रसूल आता है, उनसे कुरान की चर्चा, कुरान के विषय में प्रश्नोत्तरी ज्ञान वार्ता करते हैं। 3 से 3 पुछाइयां राणा जी लालदास जी के माध्यम से पूछवाते हैं। कुरान का सवाल एक, कुरान के विषय में लालदास जी कहते हैं, मैं आपसे कुरान का संबंधित एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आप एक ही जवाब दीजिए, घुमाओ फिराओ वाला जवाब ना देना, स्पष्ट सीधा एक जवाब होना चाहिए, एक प्रश्न एक जवाब। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मेरे कहने का भाव ऐसा था, मेरे शब्द गलत थे लेकिन भाव सही था, मतलब वैसा था, मतलब ऐसा था, ऐसा नहीं, स्पष्ट सीधा जवाब होना चाहिए। जिन बोलो जवाब अनेक। तब काजी कहता है, लगता आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है, उमी हो पूछत हो, मैं कितना बड़ा आलिम फाजिल हूँ, कितना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे विषय में आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, मेरे समक्ष कुरान के विषय में कोई हिम्मत नहीं है किसी की मेरे से कुरान के विषय में बहस कर सके। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, कुरान के तमाम व्याख्याएं टीकाएं मुझे याद है, अनेकों विद्वानों के द्वारा की गई टीकाएं, सबकी टीकाएं मुझे याद है। इस आयत के विषय में उस विद्वान ने क्या कहा, इस विद्वान ने क्या कहा, इस हदीस में क्या लिखा, उस हदीस में क्या लिखा, हदीसों में क्या लिखा है, टीकाओं में क्या लिखा, सब मुझको याद रहता है। मुझसे थी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद, मेरे से तालीम ले लेकर के अनेकों काजी मौलवी बन गए। आई एम नॉट ए किंग, आई एम किंग मेकर। मैं साधारण काजी मौलवी नहीं हूं, मैंने तो अनेकों को काजी मौलवी बना दिया। बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं मेरे द्वारा तालीम प्राप्त करके। तो लालदास जी कहते हैं, इसी वास्ते तो डर डर के पूछ रहे हैं आपसे, इसी कारण डर डर के पूछ रहा हूँ। अब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कृपया उसका जवाब दीजिए। कुरान में दुनिया की कितनी प्रकार की पैदाइश का वर्णन लिखा है? समझ कर जवाब देना है काजी साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। दुनिया में कितने प्रकार की पैदाइश यानी कि सृष्टि, कितने प्रकार की सृष्टि है? तब काजी जवाब देता है, हम क्यों करते हैं खिलाफ, कुरान के विपरीत में क्यों कहूंगा, कुरान पढ़ते पढ़ते मैं बूढ़ा हो गया, हमारा दिल बिल्कुल साफ है, इसे स्वार्थ से मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ, सच्चे दिल से हमें ये कार्य करता हूँ। यदि कुरान से आप सिद्ध कर दो कि मैंने गलत कहा है तो मैं अपना हार मान लूंगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। कुरान ने 5 तरह की पैदाइश लिखी है जी, वास्तव में हम देखेंगे कुरान में 5 तरह की पैदाइश की जो बात आती है, एक्चुअल में कुरान में 3 तरह की पैदाइश लिखा है, लेकिन 2 तरह की पैदाइश जो है वो तफसीर हुसैनी में लिखा है, क्योंकि तफसीर हुसैनी जो है कुरान की ही टीका व्याख्या है, इसलिए उसको भी कुरान में लिखा कह देते हैं। हम देखेंगे क्या लिखा है तफसीर हुसैनी में। तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरे सिपारे में, जिसका नाम है तिलकल रसूल, तीसरे सिपारे में लिखा है। यहाँ पर बड़ा कठिन शब्द है, अब ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, जिंदा करने की किस्में है ने, संसार में सृष्टि रचना करने में भी वैरायटी है, किस्में है ने मतलब उसमें भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि खलक हस्ती की बाजी खलक तलमा कुन से पैदा हुई, इन्हें कुछ प्रकार की सृष्टि है जो परमात्मा के संकल्प से पैदा हुई, जीव सृष्टि। पुण्य ने परमात्मा ने संकल्प किया, हो जा कहना या संकल्प करना, परमात्मा की या ब्रह्म के संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, तीन में एक के पल में उड़ावे।
यहाँ पर क्या था, परमात्मा को जब सृष्टि रचना करना होता है तो उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो इच्छा करता तो हो जाता है। यहाँ पर आदि नारायण के संकल्प की बात नहीं है सुंदर था जी। आदि नारायण तो सृष्टि रचना के बाद में संकल्प करते हैं। ओरिजिनल संकल्प मूल रूप से परमात्मा के संकल्प से या ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तो पहली सृष्टि संसार में जो होती है, पहली सृष्टि वो सांकल्पिक होती है, स्वाप्निक सृष्टि बोलते हैं। फिर बाज ने कुछ को खुदा ने एक हाथ से बनाया है और बाज को दो हाथों से, किसी को दो हाथ से बनाया, किसी को एक हाथ से बनाया। और बाजों को यानी कुछ को पहले ही हस्ती मिलाया, यानी जो पहले से ही उनका अस्तित्व था, अनादिकाल से रहने वाली ब्रह्म सृष्टि। और बाजों को मखलूकात के सबब से पैदा किया। तो मखलूकात होना चाहिए, इधर बीच में एक्स्ट्रा आगे लगा, मखलूकात के सबब से पैदा किया है, अर्थात इस ब्रह्म सृष्टि के उद्देश्य से पैदा किया नहीं, ईश्वरीय सृष्टि। इसको वाणी के हिसाब से हम बाद में समझेंगे कि पांचों सृष्टि का रहस्य क्या है, इसका बातिनी मायना क्या है। अब ये पांच सृष्टि बताया, उसने स्वयं भी बताया कि प्राणनाथ जी की तरफ से लालदास जी ने प्रश्न किया कि आप कौन से सृष्टि के, इसमें से पांचों में से आप कौन सी सृष्टि में से हो। तब आया नहीं जवाब। सर यहाँ पर कुछ और प्रमाण देखेंगे जो कुरान में लिखा है तीन सृष्टि के विषय में। तो यहाँ फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, सूरह कद्र में लिखा है। यहाँ पर ईश्वरीय सृष्टि फरिश्तों के रूप में कहा गया, और ब्रह्म सृष्टि को यहाँ पर रूहें शब्द से कहा गया है, रूहें शब्द से। यहाँ पर दो सृष्टि आ गई, फरिश्ते रूहें, सूरह कद्र में आ गया। फिर एक जगह आता है, परमात्मा जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता हो जा, वह हो जाती है। यहाँ पर जीव सृष्टि का संकेत है। फिर यहाँ पर सूरह अल रहमान देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है ये सुंदर साथ जी। जो भी मखलूक जमीन पर है, अर्थात जो भी सृष्टि जमीन पर है, सब फना हो जाने वाली है, वो स्वाप्निक जीव सृष्टि है। और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात जो अजमत और करामात वाली है वो बाकी रहेगी, यानी ब्रह्म सृष्टि। परवरदिगार की जात यानी ब्रह्म सृष्टि, जो अजमत यानी दिव्य शोभा वाली है, दिव्य शक्ति वाली है, वो बाकी रहेगी, वो ब्रह्म सृष्टि है। इस तरह से यहाँ पर जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का वेरिएशन किया है। इस तरह से एक जगह अंगूर, खजूर और खेती के रूप में कहा गया। हमने एक को अंगूरों के दो बाग दिए, जिसके चारों तरफ खजूरों की बाड़ लगाई, खजूर के वृक्षों की, और दोनों के बीच में खेती बाड़ी रखी। तो तीनों सृष्टि तो मिक्स है ना, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, संसार में तीनों मिक्स है। पुण्य सृष्टि पैदा हुई है, जो हम खलक, पुण्य यानी परमात्मा के संकल्प से जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। एक कहे एक हाथ से, दो हाथों कहे हैं। यहाँ पर एक हाथ से एक सृष्टि क्या है, और दो हाथ से कौन सी सृष्टि है, वाणी के चौपाई से देखेंगे सुंदर साथ जी। अपने मन से सोचने से गलत हो जाता है। यहाँ पर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया, एक स्वरूप कहिया एक हाथ, बसरी सूरत एक हाथ की पैदाइश कहा गया है। दो हाथ स्वरूप मिले दो साथ, इन्हें मल्की सूरत, हकी सूरत, दो हाथ की पैदाइश कहा गया है। और नीचे लाइन लिखी, रसूल रूहल्ला इमाम एक स्वरूप तीनों विधना। तो यहाँ रसूल साहब एक स्वरूप हो गए एक हाथ की पैदाइश में, रूहल्ला इमाम दो हाथ की पैदाइश में हो जाते हैं। इस तरह से मार्फत सागर में भी कहा गया, एक हाथ सूरत मोहम्मद की, दूजे दो हाथ सूरत दो, ये तीनों कहीं हाथ से, एक दो तीन एक से। यहाँ पर अनुयायियों की बात नहीं है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी या मोहम्मद साहब के अनुयायी तो जीव सृष्टि के अंतर्गत आ ही गए। जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत वो तो आ ही गए हैं। पर यहाँ पर किस भाव से कहा गया है, वाणी का जवाब वाणी में मिलता है, अपने मन से खोजेंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से पांच तरह की पैदाइश जाहिरी रूप से बताया यहाँ पर, बातनी अर्थ हम समझते हैं। लेकिन अब जब उनसे पूछा कि तुम इसमें से कौन सी सृष्टि के हो, तुम हो किन में, इसमें से तुम कौन सी सृष्टि में से हो, सच सच बताइए आप। तब काजी के दिल में भाई जो दुदली, जो कुरान में हदीसों में लिखा वो तो बता सकते थे, जो कुरान हदीसों में ही जो बात नहीं लिखा वो कैसे बताएंगे। तब जवाब आया नहीं, तब बात कहीं बिचली, ऐसे संशय युक्त बात करने लगे। ये तो कोई भी हो सकता हूँ मैं, पता नहीं ब्रह्म सृष्टि मूल खिलकत भी हो सकता हूँ, मेरी इब्तदाई भी हो सकता है, एक हाथ का हूँ कि दो हाथ का हूँ, मुझे क्या मालूम।
संकल्प पुण्य की पैदाइश भी हो सकते हैं, इस तरह की बात करने लगे। तो तुरंत बल दीवान ने निष्पक्ष न्याय करते हुए उनको रोका। तो छत्रसाल जी के दुश्मन नहीं थे सुंदर साथ जी, बहुत बड़े सपोर्टर थे। बुंदेलखंड में छतरपुर है, छत्रसाल जी महाराज जी के नाम से बसा हुआ शहर है छतरपुर। वहां के एक बुंदेला थे, गोविंद सिंह बुंदेला, जिन्होंने हमारे प्राणनाथ जी सीरियल में पूरा सहयोग किया था। उनका कहना क्या था, हमारे लिए सबसे पहले पूजनीय है प्राणनाथ जी, उसके बाद पूजनीय है छत्रसाल जी, और उसके बाद पूजनीय है बलदीवान जी। तीनों हमारे लिए पूजनीय। बलदीवान जी सबसे बड़े सपोर्टर थे, जरा इतिहास ग्रंथों में पढ़िए, दीपक में भी ध्यान से देखेंगे। बलदीवान जी तुरंत रोकते हैं, ए मियां तुम नियम तोड़ रहे हो, शुरू में ही नियम की बात हो गई थी, एक प्रश्न एक स्पष्ट जवाब, नहीं आता तो नहीं आता कह दो, लेकिन ये दोगली बात मत करो, नहीं पता वो नहीं पता, ऐसा हो सकता वैसा हो सकता। तब काजी कदमों लगा किया सोचता है कि तब काजी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। हम तहकीक पहचाने आए, बात बड़ी मुद्रक, ये बात जो है खुदा की शक्ति के बिना कोई जान सकता नहीं है, ये तो बहुत ही गहन रहस्य है, कुरान के बातिनी रहस्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुजुर्ग बात है। बलदीवान सोचता इतनी जल्दी कैसे हार गया, छत्रसाल जी ने इसको कुछ सेटिंग तो कर नहीं रखा है। तो कहते काजी से कहा, कुरान अपने सिर पर रख करके कहो यदि तुम सच्चे हो तो, कहीं तुम जानबूझ कर किस तरह की बातें तो नहीं कर रहे हो। मुसाफ सिर पर धर कहो सांस बता दे, आप मुसाफ कुरान पर, कुरान को सिर पर रख कर ये बात कहो तो हम मानेंगे कि तुम सच कह रहे हो। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर हमारे कुरान मेरे सिर पर रख के मैं कहता हूं, यदि मैं झूठ बोलूं यही कुरान मुझे नेस्तनाबूद कर दे। मुसलमान कुरान को कभी झूठा कसम नहीं खा सकते। ये तहकीक जमाने का खावंद जो करी थी शरत, जो कुरान में वायदा किया था कि आखिरी जमाने के खावंद इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा आएंगे, वो शरत आई पहुंची, वो समय आ गया। फरदा रोज क़यामत, कल के दिन क़यामत होगा, उसका वादा किया था, वो समय आ चुका है, तो इमाम मेहदी आ चुके हैं। तब बलदीवान जी को विश्वास आता है। अब पंडितों से तो पूछ देखो, बोला पंडितों से भी जरा वार्ता करा कर देखते हैं। तो काशी से 3 पंडित आए थे, सुंदर, बल्लभ, बद्री। उसमें से तीनों को बुलाया तो था, लेकिन ज्ञान वार्ता करने के लिए सबसे पहले बद्री को बुलाते हैं। तो 3 पंडित इकट्ठा हो जाएंगे तो कभी सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। अकेले में कोई विद्वान अपनी गलती को मान भी ले, सबके सामने कभी नहीं मानता है। इसलिए उनको जो है, अब देखिए महाराज ने पूछी, रामनाथ जी की तरफ से महाराज छत्रसाल जी उनसे पूछते हैं भागवत के प्रश्न। भागवत के 40 प्रश्न मैंने कई बार जिक्र कर दिया है। उसमें जो है मोह तत्व क्या है, मोह किसको हुआ, हिरण्यगर्भ क्या है, अखंड ब्रजराज कहाँ पर है, गोपियां जब निकली तो उनको ढूंढने के लिए कोई क्यों नहीं निकला, कृष्ण ब्रज लीला में कृष्ण के तन में कौन सी शक्ति आई थी, गोपियों के तन में कौन था। सर प्रश्न छत्रसाल जी पूछते हैं तो बद्रीदास कहते हैं जवाब तो आता नहीं, सच स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। तो कह देते हैं ये बात कृष्ण जी की हो ना बिना भगवान, कृष्ण की लीला के रहस्य वही बता सकता है जिसने कृष्ण के तन में लीला किया है। कृष्ण की लीला का रहस्य और कोई दूसरा कैसे बता सकता है, स्वयं वही परमात्मा बता सकते हैं जिन्होंने कृष्ण के तन में लीला किया है। इस प्रकार छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने सच को स्वीकार किया कि महाराज ने पाया बद्री पर सुख, बहुत प्रसन्न होते हैं। आधी रात के उपरांत जब बद्रीदास जी अपने घर यानी अपने निवास स्थान पर जाते हैं, बाकी सब पंडित बैठे रहते, क्या हुआ बताओ, तुमने क्या प्रश्न पूछा, प्राणनाथ जी ने क्या प्रश्न पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब। बद्रीदास कहते मैं जतावरत बोल दिया, उड़ा दिया एक बार, मैंने तो सच सच बोल दिया और अपने असत्य को स्वीकार कर दिया कि मुझे कुछ इस विषय में ज्ञान नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, मैं जतारत बोल दिया। तब पंडित कहते हैं तुमने ये क्या किया, फिटकार सब बोले दे, क्यों न गए तुम मर क्यों नहीं गए, तुमने अपने पेट पर नहीं हमारे पेट पर भी लात मारा। जिस ख्वाब को, असत्य को तुमने कह रहे थे, असत्य को स्वीकार कर लिया,
असत्य को उड़ा दिया। इस असत्य से ही तो हमारे घर चलते हैं, इसी दिखावे से, पाखंड से और इसी ज्ञान से तो हमारा घर चलता है। दिखावा, कर्म कांड, पूजा पाठ, इसी से तो हमारा रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है। तो मर क्यों नहीं गए? तुमने अपने पेट पे नहीं, हमारे पेट पर भी लात मारे। जब तुम बात उनकी रोकी, तुमने जब तुमने उनकी बात, प्राणनाथ जी की बात को सत्य कह दिया और अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया, तो फिर है तुम्हारा कोई ठोर? तुमको कौन बुलाएगा फिर चर्चा सुनने के लिए, कथा करवाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए कौन बुलाएगा? तुमने प्राणनाथ जी की बात को पुष्टि कर दिया और अब हमारी बात को असत्य कह दिया। अब हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। हम तुम्हें प्रश्न बना के देते हैं, सुबह सुबह तुम जाना बल दीवान के पास में और दोबारा शास्त्रार्थ के लिए निवेदन करना। तब रात में बिना सोचे समझे प्रश्न बनाते हैं और सुबह सुबह बद्रीदास को भेज देते हैं। बद्रीदास जी दरबार में आते हैं, बल दीवान को बात से किया खबरदार। बल दीवान जी से कहते हैं, वो रात में मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, प्रश्न ठीक से मैं समझा नहीं, तो वो सारा प्रश्न का जवाब आता है मुझे। भागवत के 40 प्रश्नों का पूरा जवाब आता है। और हम भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तब छत्रसाल जी भी वहां आ जाते हैं, कहते हैं अभी बातें करते हो, और अभी तो 4 घंटा पहले यहाँ से गए थे, तुम क्या कहा था उस समय? रात की बात गई किस ठोर? रात में तुमने जो कहा था वो कहाँ गया? कहते हैं प्रश्न भागवत के हम तो सब जानते, रात में तो नहीं जानता कह रहे थे, अभी कहते कि सब जानते हो। झूठी बनाए बातें बना करके तुम कर रहे हो। तब महाराज को चढ़ी बड़ी, छत्रसाल जी महाराज को बहुत गुस्सा आता है। तुम पंडित लोग ऐसे ही करते हो, सत्य को स्वीकार करते हो फिर बदल देते हो। कोई बुंदेला इन्हें गुरु ना करे, कोई भी बुंदेला इनको आज से गुरु नहीं बनाएगा, पंडितों को, ब्राह्मणों को। और इनके सामने कोई शीश नहीं झुकाएगा। इनकी पट्टी सिर पर बांध दियो, जिनको पट्टी भी पगड़ी सिर से इनके हाथों से ना बंधवाना। बच्चों को ना सबसे पहले पगड़ी बंधवाते तो पंडित के हाथों बंधवाते, नो रिस्पेक्ट। इनकी बुंदेलों की जात में इनको उठाना, कोई बुंदेलों की जात में इनका सम्मान करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होएगा। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलीमा है, 14 विद्या निपुण है पर एक जानत न है। 14 विद्या निपुण है, चारों वेदों के जानकार हैं, 6 शास्त्रों के जानकार हैं, तालीम लेकर के ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद, धर्म शास्त्र सबके जानकार हैं, पर एक परमात्मा का ज्ञान नहीं है इनको। सीखो सबे संस्कृत, पढ़ो सवेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के पर आप न हो पहचान। संस्कृत सीख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, और तालीम लेने मात्र से भी कोई ज्ञानी नहीं होता। हृदय में वैराग्य तड़प हो तब राज्य के महर से ज्ञान प्राप्त होता है। तब बद्रीदास जी बलदीवान के आगे अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तो रात में ही सत्य कह दिया था, लेकिन क्या करूं, जैसे मैं अपने निवास स्थान पर गया, सब पंडितों मिलकर मेरा चित्र दिया, और सब पंडितों ने मेरे मन को डाइवर्ट कर दिया, मेरे मन में ऐसा विचार डाल दिया। जैसे ही बद्रीदास ने अपनी गलती स्वीकार किया, वैसे ही जेर भय सब पंडित फतेह भय इस्लाम। पंडितों की तुरंत हार होती है और सत्य ज्ञान की जीत होती है। यहाँ पर रामनाथ जी के सत्य ज्ञान की जीत हो जाती है। काफर श्याम हो के ले गए अपने काम। पंडित अपनी शर्मिंदगी और हार को लेकर के अपने काशी में वापस लौट जाते हैं। अपने घर काशी, उनका जो काशी से आए थे, काशी वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय होता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, बस आज का प्रसंग यहीं तक लेना था। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ पर चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जेर भय सब पंडित, जेर भय सब पंडित, फतेह भई इस्लाम, फतेह भई इस्लाम। काफर श्याम मोह कोई के, ले गए अपने ठाम, ले गए अपने ठाम, ले गए अपने ठाम।
ले गए अपने धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल जो है फिर से हम आगे का प्रसंग, किस प्रकार से युद्ध विभाग होता है, शिवा का प्रसंग आता है और युद्ध खंड सारा विस्तार से देखेंगे। और अष्ट पर शिवा भी कल से मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा सुंदर साथ जी। और व्हाट्सएप ग्रुप से ही जो पीच का लिंक है उसी से ही सब पीच सबमिट करें। अगर जो पर्सनल मैसेज के लिंक को भी उसको इग्नोर करेंगे, केवल व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ही यूज करेंगे, व्हाट्सएप नोट से स्टडी करेंगे। तो विष्णु साथ जी के चरणों में प्रणाम।